हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नेहा थापा एंड वेलकम टू द अनदर लाइव सेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट जर्नी। मैं जानती हूं इस सेशन का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आज का हमारा सेशन फिर से एक बार बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी के साथ है, जिनके बारे में कुछ कहने की तो जरूरत नहीं और जितना कहेंगे उतना कम है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए वो एक फरिश्ता है और ये हम सब जानते हैं। उनकी जिंदगी अपने आप में ही स्ट्रगल से भरी है, इतनी इंस्पिरेशन है कि आज हम बहुत खुशनसीब समझते हैं खुद को कि हम आईपीएस रॉबिन हिबू सर से बात करने जा रहे हैं। He received the president merit twice। और ये जो लिस्ट है इसके बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूं तो खत्म ना हो। इतनी सारी कामयाबी, स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस के वो हैं और यहाँ तक पहुंचने तक का सफर कितनी कठिनाइयों से रहा होगा, कितना उन्होंने सफर किया होगा। और उसके बावजूद उत्तर पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के लिए वो एक हेल्पिंग हैंड्स के वो फाउंडर हैं और वहाँ उसी के जरिए वो सभी की मदद किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बिना वक्त गुजारे मैं आप सभी के साथ मुलाकात करवाने जा रही हूँ आईपीएस रॉबिन हिबू सर की। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। नमस्कार नेहा मैम, yes. How are you doing, sir? Yeah, I am fine, yeah. Sir, I can understand how busy you are right now. और इतने बिजी वक्त में भी आप हमें वक्त दे रहे हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर दैट। Yeah, thank you नेहा मैम, yeah. सर, इस वक्त बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, पूरे उत्तर पूर्वांचल से ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया से, और बहुत सारे सवाल वो करना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हम शुरू आपकी स्टोरी से करेंगे सर, क्योंकि आज के जनरेशन में एक छोटी सी बात है कि हम जब थोड़ा हार जाते हैं या थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है लाइफ, तब हम सोच लेते हैं कि इसके आगे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन आपकी स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है कि उसको जानना बहुत जरूरी है सर। सर, जो आईपीएस बनने का आपका डिसीजन रहा जिंदगी में, when did you choose to become an IPS officer? सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं सर। नेहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपका जो माध्यम से आपका जो पॉपुलर जो ये यूट्यूब है, इसे इट इज वेरी पॉपुलर, गेनिंग मोमेंटम, एंड दिस इज समथिंग मैं समझता हूं कि युवाओं को इंस्पिरेशन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप जो बहुत ही इन ए वेरी इनोवेटिव वे, इन ए वेरी स्माइलिंग वे, दैट्स अ वेरी गुड, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे to make the show more interesting. And I feel good and privileged that at least through your channel we can talk certain idea, you know, in this COVID time plus जिंदगी का बारे में। आपने जो बताया मेरी जिंदगी कैसे शुरुआत की है, नेहा देखो, अगर उस मुश्किलें और उतना मेहनत के बारे में अगर हम कहें तो सारा दिन लग जाएगा, लेकिन टू कट ए शॉर्ट मैं आपको यही बताना चाहूंगा। मेरी जिंदगी शुरू हुआ है एक गांव जिसका नाम होंग है, जीरो है, आपातनी प्लेटू, अरुणाचल प्रदेश, लोअर सुबनसिरी में। मेरा जिंदगी शुरुआत की एक महात्मा गांधी कस्तूरबा आश्रम, जहां पे मैंने अपना प्राइमरी मिडिल स्कूल वहीं से मैंने शुरू किया। एक ही वहां पे जो टीचर थी जिसका नाम गुनो बाइल्यो, जिन्होंने सारा असम में जब 1942 में बापू ने आह्वान किया था कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट में, उन्होंने जब गुवाहाटी में आया कि आप जो हिंदुस्तान को जितना भी पहाड़ में लोग बसने वाला उनको भी बताना है, उन्हें भी इस संग्राम में, इस मुहिम में उन्हें भी शामिल करना है। तो उसके लिए हमें अपना देश के बारे में और उस फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में हमें पहाड़ों में जाकर के इन्हें बताना है। तो उन्होंने असम में इस अहम में इस जो विनती से प्रभावित होकर के एक लेडी जो जोरहाट से गुनो बाइडो अपना एक युवा 23 इयर्स में ही अपना गांधीवादी जो सेवा आश्रम में ज्वाइन किया, मेरे गांव में आई, अकेली रही, 20 साल रही वहीं पे। हमने सारा आज देखा, ना बिजली, ना पानी, ना सड़क,
हम ही लोग उसमें लक्कर उक्कर काट के उसमें जो गांधी सेविका को हम लकड़ी ले जाते थे, गाँव का चावल खिलाती थी, सब्जियां वहां उगाती थी। तो इस तरह से जो एक कहते कि एक गुरुकुल की तरह एक ही लेडी जिन्होंने सारा सब्जेक्ट को पढ़ाया है। वो लेकिन बहुत कुछ उस समय में हमें नहीं मालूम था जिंदगी क्या होता है, लेकिन उसका जो एग्जाम्पल से, उसका जो प्रेरणा से, जो देशभक्त के लिए, देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, जो बचपन से ही हमें दिल में कूद कूद के भरा गया है। तो आज मैं लगता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है उन्हीं का आशीर्वाद है, उनका जो जो संस्कृत जो हमें दिया है, जो संस्कार दिया है, उन्हीं का कारण से है। तो उसमें हम उसी आकार से शुरू करते हुए हम अपना जिंदगी शुरू किया। फिर अपना अच्छा मैंने पढ़ाई वढ़ाई की, तो उसमें हम लोकल कॉलेज में चले गए पासीघाट में। दिल्ली आ सकते थे हम, अरुणाचल का नंबर 2 पोजीशन रैंक में आया, लेकिन पिताजी पैसा नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो दिल्ली में बहुत ही पैसा लगता है। तो हमने लोकल कॉलेज में पास किया। उसके पास करने के बाद में दिल्ली में जेएनयू में आया। जेएनयू में आने के बाद में एक बार भी घर नहीं गया, उधर ही रहा, पढ़ाई वढ़ाई किया, यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन किया। फॉरेन सर्विस में भी मुझे मिला, मैंने ज्वाइन नहीं किया। और दूसरी बात ये जो अपना स्टेट सिविल सर्विस में भी मैं रिटर्न में नंबर 1 में आया था, लेकिन उसमें भी मैंने 1 साल और आधा ज्वाइन तो किया था। फिर मुझे ये वर्दी बहुत पसंद है, क्योंकि ये जो है मुझे एनसीसी था हाई स्कूल में, जीरो हाई सेकेंडरी स्कूल में, जहां में मेरा अपना जो हाई स्कूल का जो अपना पढ़ाई किया है, तो वर्दी बहुत पसंद था। मैंने फॉरेन सर्विस को छोड़ करके अरुणाचल का फर्स्ट जो आईपीएस ऑफिसर का मुझे जो नसीब, जो गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आपको यही कह सकता हूँ। देखो, हर कोई तो ऐसा कॉलेज जाता है, आईपीएस बन जाता है। आपने जो पूछा है इसमें खासियत क्या, खासियत ये था कि देखो नेहा मैडम, एक तो था कि जिस गांव में जहाँ ना बिजली है ना पानी है, हम जब सूरज सुबह उठते थे जल्दी, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, उसी में हम जल्दी जाग करके सुबह अपना पढ़ाई करते थे, स्कूल जाने से पहले तो हम अपना माँ को पानी ले आने में मदद करते थे, क्योंकि हमें पानी हमारे घर से कम 1 किलोमीटर दूर था। फिर हम अपना वो बर्तन में ले करके पानी ले आने में मदद करते थे। पिताजी के साथ जाकर के हम लकड़ी बुक के, आज भी मेरे यहाँ में गड्ढा है, हर समय में, हर रविवार में 2-3 बार बुकते थे। तो करके हर समय में हम पिताजी और माँ के साथ पिया। उसके बाद में मैं ये पढ़ाई करने के बाद में शाम को जल्दी अंधेरा हो जाते थे, बिजली नहीं होने के कारण, और पेट्रोल और तेल से जो बोतल में लगा करके उसी से आग जला करके करते थे। पूरा सुबह जो पड़ता तो पूरा काला काला हो जाते थे, क्योंकि उसका धुआं धूल जो है ना पूरा ये हो जाते थे। और सुबह में हमारे जहाँ हम जो गांव है, होंग जीरो है, बहुत ठंडा जगह है, उसमें -7-8 तक चला जाता है विंटर में। उसमें भी हमने जो मुश्किलें तो बहुत था, पैर पूरा पट पट के खून हो जाते थे। फिर भी हम लोग ने सुबह में भी, क्योंकि मुझे पढ़ाई में बहुत रुचि रखता था, हर समय में मुझे जो मैडम जो सेविका गुनो भाई बताती थी, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पढ़ना है, मेहनत करना है, किताब करना है। बापू ने कैसा मेहनत किया, नेताजी ने कैसा मेहनत किया, हमारा देश के लिए हम सबको मेहनत करना पड़ेगा। तो ऐसा करके जब सुबह में, आज भी याद है जब हम बचपन में, ये इतना इंस्पायरेशन होता था, इंस्पायर हो करके सुबह में जल्दी जागने के लिए हम अपना ग्लास में, एक ग्लास तो नहीं था, वो बैम्बू का काटा हुआ, उसी से पानी रखता था शाम को। और सुबह जल्दी जागने के लिए जब जो मुर्गी जो पूरा वो आवाज जो आ जाते थे, कोको कोको वाला, अपना मुंह में पानी डाल करके, इतना ठंडा पानी से, तो अपना आंख खोल करके, ताकि हम सुबह जल्दी जाग सके। तो ऐसे करके बहुत जिंदगी में मेहनत किया है। और आज भी मैं एक और इस आपने पूछा, मैं वो बताना चाहूंगा, सेवा कैसा दिल में ये जो आया है, ये जो सेविका जो गुनो बाइडो है, उन्होंने सारा जिंदगी ना शादी किया ना सब कुछ छोड़ छाड़ के बापू की सेवा में, हमारे गांव के लिए सब कुछ जिंदगी में बलिदान दे दिया है। जब हमारे गांव में, आज भी मुझे याद है, जब क्लास 5-6 में था, हमारा गांव में कोलेरा आ गया था, सारा गांव वाला बहुत लोग मर गया, मेरे छोटा भाई भी मर गया, हमारे बहुत रिश्तेदार लोग मर गए, सारा गांव में अभी जो पैंडेमिक हुआ जैसा ही हो गया था, हमें नहीं पता था, थोड़ा मोड़ा जैसे आज भी याद है। ये जो सेविका है, गांधीयन जो सेवा के सेविका जो गुनो भाई,
वो भी अपना असम में वापस जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। उन्होंने हर गांव में जा जाके अपना, आज भी याद है, वो अपना साड़ी वाला यहाँ में मुंह बांध करके हमें दवाई देता रहा, सबको मनोबल उसको ऊंचा करता रहा, डरना नहीं है, पानी गर्म करके पीना है। वो भी मर सकती थी। तो उन सब से देख करके बहुत ही मतलब सेवा क्या होता है, उन एग्जाम्पल बचपन से मैंने देखा है। और ये तो 2-3 बातें जो नया आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो रूटीन वो में हर कोई तो बता पाएंगे, लेकिन 2-3 इंसिडेंट में आपको जरूर बताना पाएंगे, जिससे जो आज भी मुझे मेरे जिंदगी में जो मुझे एक नई दिशा दी है, जो मुझे दिल को छुआ है, जो मुझे सेंटीमेंट में लगा, जिसके लिए मैंने आंसू बहाया है। एक तो था, जैसा मैंने आपको बताया है, जब हम लोग वहां गांव में जब स्कूल पढ़ते थे, स्कूल और गांव के बीच में कम से कम 7 to 8 किलोमीटर का वो दूर है, रास्ता नहीं था, बिना चप्पल का हम लोग जब स्कूल जाते थे, एक बार शाम का समय में आते समय में सांप का ऊपर में पैर रख दिया, लेकिन भगवान साथ में था शायद, इसीलिए मुझे सांप नहीं काटा। और आज भी याद है, जब छुट्टियां होते थे संडे सैटरडे में, जैसा मैंने बताया, और जब जो समर वेकेशन, विंटर वेकेशन में हम लोग पिताजी के साथ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में प्लांटेशन में हम लोग पेड़ लगाने जाते थे। फिशरी डिपार्टमेंट में हाई एल्टीट्यूड जो पिस्पोन गड्ढा खोदता है, टेका लेकर के वो काम करते थे। तो वो सबको याद रखने से मतलब तो देख करके, जैसा आपने बताया, कैसा आपको इंस्पिरेशन मिला है। तो हम लोग देखते थे डीसी, एसपी और भी बराबर अफसर आते थे, सपना देखते थे क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा करते करते जो है ना आगे बढ़ा। और एक बार आपको मैं बताना चाहूंगा, जो मुश्किलें जो आपका सामने में आता है, उससे अगर डर के आप हिम्मत हार जाएगा तो आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं भी जिंदगी में, मुझे जो स्टेट सिविल सर्विस में नंबर 1 में आया, मैं भी उसी में खुश होकर के अपना स्टेट में एसडीओ बन करके आराम से जिंदगी बिता सकता था। अरे बाहर क्या जानना है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। मैंने नहीं छोड़ा, पढ़ाई किया। और पढ़ाई में भी इसलिए मैं आपको, क्योंकि आप लोग खास तौर से ये युवा लोग जो देख रहे हैं, लोग कहते पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि इसका मतलब क्या है। सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, पढ़ने से पहले तुमको क्या प्रिपरेशन करना है। मैं तो हमेशा ये मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट को, जो भी मुझे एड्रेस करने को मिलता है, जब उससे बात करने को मिलता है, ये मैं कहता हूँ कि तुम पढ़ने से पहले, प्रिपरेशन करने से पहले, क्या तुमने वो एटमॉस्फेयर बनाया है, अपना दिमाग को उस पढ़ाई के लिए मन लगाया है। जिंदगी में मैं सबको बोलता हूँ कि हर चीज का एक समय होता है। आप जो पढ़ने का समय है, उस समय में सारा तन मन पढ़ाई में लगा देना है। जब तक अगर आप ये नहीं करेगा, तब तक आप आगे में, आपको आगे जाने का उम्मीद नहीं दिखेगा। आज ही क्या हो रहा है, ये रिलेवेंट नहीं आया, इसलिए मैं बताना पड़ रहा है कि हमारा जो ज्यादातर स्टूडेंट लोग स्टूडेंट यूनियन करता है, कहता है कि सोशल वो करता है, या तो इधर उधर बाहर जाता है, या पिकनिक जाता है, या अपना मोबाइल दुनिया में खोया रहता है, तो फोकस है नहीं ना। और तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हारा कंटेम्पोररी का साथ ही तुम कॉम्पीट कर पाएगा, ना तुम सीनियर के साथ कॉम्पीट कर पाएगा, ना तुम जूनियर के पास कॉम्पीट कर पाएगा। तो ऐसा करके जिंदगी में नया बहुत कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी था, हिम्मत नहीं हारा। इवन हमारा आईपीएस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्या हुआ, एक डीजीपी हरियाणा का बेटा मजाक उड़ाता था हमें बार बार। सोचा एक बार 2 बार चलो कोई बात नहीं होती, लेकिन जब तीसरा बार हो गया, मैंने उनको चैलेंज किया, तुम क्या बात करते हैं, हाँ हम भी इंडियन है, अगर तुम्हें कुछ है तो तुम बताओ। मैंने तो उसको के लिए चैलेंज भी किया था। एनीवे, अच्छा दोस्त हो गया, इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, हम लोग बहुत अच्छा ये हो गया है, वो तो हम लोग हो गया है। तो माय पॉइंट है कि आप अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं बेकार में हम ऐसा उद्देश्य नहीं दे रहा हूं आपको। जैसा कहते हैं ना, लड़का लोग, नोटिस वाला लोग, सिर्फ चाहत है, मीन्स डिजायर है, सिर्फ डिजर्विंग नहीं है। डिजर्विंग होने के लिए तुमको मेहनत करना पड़ेगा, रेगुलरली उठना पड़ेगा, और उसके
मेहनत क्या होता है, एक तो कि अगर आपने स्टूडेंट का समय में लड़की लोग ऐसा चक्कर हो गया, या अगर आप इधर उधर के यूनियन में लगा दीजिए है, या आपने अगर नशा करने का आदत है, या आपने अगर गलत संगति के पास चला, तो आपका पढ़ाई तो धज्जिया उड़ गया ना। तो आप जो स्टूडेंट समय, यू मस्ट फोकस ओनली इन योर स्टडी, और अपना ऐसा साथी के साथ दोस्त करो पढ़ाई में रुचि रखता है, जो अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि जिस कंपनी के साथ आप वो कंपनी आपको इन्फ्लुएंस करता है। तो ऐसा करते करते आज मैं मिसाल हूं, एक मैं हमेशा बोलता हूं, एक लकड़ी काटने वाला एक गरीब का किसान, जिस घर में पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़क नहीं, वो अगर आज राष्ट्रपति भवन तक पहुंच सकता है, तो तुम भी कर सकता है। बस तुम्हारा वो फौलाद दिल में कुछ करने का ये होना चाहिए। जब तुम स्ट्रगल कर रहा होगा, तुम्हें कोई पूछेगा, और जब तुम बस अगर हर कोई बोले गांव का है, मेरे स्टेट का है, मेरे, हर कोई तुम्हें ये करेगा। तो जब तुम चुपचाप करके, अभी जो मैं जवानों को यही बोलता, जब तुम 3-4 साल में अगर तुम नहीं कर पाएगा जिंदगी में, तुम आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं सबको ये बोलता हूं कि तुम जवानों को, स्टूडेंट को, तुम आज तुम्हारा चेहरा में देखो और आईना में देख करके तुम याद करो कि 5 साल का बाद तुम कहां होगा। नंबर 1। नंबर, माँ पिताजी को उसको शर्म नहीं लगे पैसा मांगने के लिए, जब तुम वो बुरा बुरी हो जाएंगे। तो देयर आर मेनी थिंग्स। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने इस बात को एकदम प्रूव कर दिया है कि जहां चाह वहां रहा। और ये प्रश्न जो सबसे पहले मेरा पूछने का उद्देश्य ही यही था, क्योंकि आज के जो युवा है वो डगमगा जाते हैं सर, एक छोटी सी हार को हार मान लेते हैं। लेकिन आपने कितने सारे कठिनाइयों को पार किया है। अरुणाचल के एक छोटे से गांव से आज आप जहां हैं वहां तक पहुंचने में एक बहुत बड़ी मिसाल है सर आप, और हम सब तो बहुत सौभाग्य है सर। ऑडियंस की ओर से एक प्रश्न यहाँ आया है, आई बिलीव इज अ स्टूडेंट, कि उन्होंने यहाँ पे यूपीएससी प्रिपरेशंस को लेकर कुछ प्रश्न किया है सर। जस्ट अ मिनट। ओके, आई विल गेट बैक टू द क्वेश्चन सून, क्योंकि अभी मुझे वो कमेंट यहाँ बिल्कुल मिल नहीं रहा है, बट आई विल गेट बैक टू दैट सून। आप जरूर यहाँ रहिएगा, जिन्हें भी जो भी जानना है, जो भी स्टूडेंट इस वक्त हमें देख रहे हैं स्पेशली, तो उन सबसे मेरा अनुरोध है कि आप रहिए, हम आपके प्रश्न को सर तक जरूर पहुंचाएंगे। और जितने भी यहाँ हैं इस वक्त सर, एक बात यह है कि आप उत्तर पूर्वांचल के हैं, और आपने बहुत सारे, you have seen the problems of 7 sisters and 1 brother. You have been to outside Northeast also. Now you are in Delhi. So what do you think, sir? What are the major problems of our Northeast? And yes, sir. Am I audible? Yeah, please repeat the first question. Yes, sir. My question is, what are the main problems of the 7 sisters and 1 brother of our Northeast? And how can we solve those? Like, what are the steps that we should immediately take? Neha, number 1, प्रॉब्लम तो हर जगह में प्रॉब्लम है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दैट इज, अगर जन्म लिया तो मुश्किलें तो होंगे, लेकिन हमारा नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम यूनिक है। यूनिक इन द सेंस, व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट कि नंबर 1, वी आर geographically far away from Delhi. Yes, sir. So can you hear me? Yes, I can hear you. Yes, sir, I guess your voice is not clear. Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yes, it just your video is got stuck, sir, and yes, now it's clear, sir. Now I can see you also. Yes, yeah. The problem of Northeast are manifold. 1, I see the Northeast youths who are coming out to the cities for a job after a skill training or without skill training. They are the massive problem for them, because our experience in Helping Hand says that they are not well prepared for a new life in cities. तो जो हेल्पिंग हैंड का जो ट्रेनिंग, जो उसको जो स्किल ट्रेनिंग के बाद में जो आते हैं,
उनको ये नहीं मालूम है कि उसका जो हक क्या है, लेबर लॉस, पेमेंट का क्या सिस्टम है, गारंटी क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस क्या है, और सिटी का बारे में उनको नहीं मालूम है। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि सिटी इज देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इट इज ए वेरी वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू सर्वाइव। और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला जो यहाँ आते हैं, ज्यादातर लोग ये हॉल्यूसिनेशन है कि सिटी में जाएगा, बहुत पैसा बनाएगा, बहुत अच्छा लाइफ होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे जो जिस तरह से जो हालात हैं, जिस तरह से जो हमारा जो हर डे आउट हमें जो डील करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ देम आर जो सैलरी नहीं दिया या उसको फायरिंग, उसको नौकरी से हटा दिया है, एंड नोबडी इज बॉदर्ड। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज से इन एवरी फोरम कि आपका ये स्किल ट्रेनिंग का बाद में जिन्होंने जो आप सिटी में जो आया है, वेदर क्या जिंदा है ना मुर्दा है ना, आर दे being given the adequate the what is called privilege which are enshrined in the labor laws, वो किसी को नहीं पता होता है। एंड टू मेक ए मैटर वर्स, आपका यहाँ में जब आ जाते हैं ना, आप अंग्रेजी ना आप हिंदी बोल पाते ना मराठी बोल पाती है, जिसके कारण से आपका लैंग्वेज प्रॉब्लम का कारण, और भी यू आर मोर और लेस जो मुख्य धारा में आप शामिल होना मुश्किल हो जाता है। तीसरा है, हमारा ज्यादातर में रहन सहन भी अलग है, और उस अलग के कारण, खाना पीना रहन आने के कारण, हमारे लोग जनरली वो अपनों में रह जाता है, वो अपनों में रह जाता है। दे आर जस्ट ओनली विदिन देमसेल्फ। नेहा, कैन यू हियर मी? हेलो 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 नेहा, कैन यू हियर मी? हेलो, देखो ये आ रहा है, देखो उनके साइड से प्रॉब्लम है क्या? हमारा ठीक है? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या करे, चलो ठीक है सर, चाय पी ले, पी ले। I'm extremely sorry sir। Yeah, I देखिए understand। बात ये है सर कि इस वक्त हम सब घर पर हैं क्योंकि कोविड का माहौल है, और हमारा घर भी सर, जैसे कि आप अपने बारे में अपनी स्टोरी बता रहे थे, हम सभी का घर भी गांव में ही है, तो इसीलिए कभी कभी इंटरनेट का इश्यू हो जाता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू द ऑडियंस। नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आप इसमें दुखी मत होइएगा। तो ये मैं कह रहा था कि एक तो एक आप स्किल ट्रेनिंग वाला, आप तो बहुत अच्छा, इंटेंशन बहुत अच्छा है कि लोगों को नौकरी मिलेगा, अपना जिंदगी में पाँव में खड़ा होने के लिए उसको मौका मिलेगा, लेकिन उसके बाद में स्किल ट्रेनिंग के बाद में जो पोस्ट स्किल ट्रेनिंग जो फेज है हमारा नोटिस में, जो आते हैं हजारों लाखों में, जो मेनलैंड में आ जाते हैं नौकरी करने के लिए, उसके बाद में कोई नहीं पूछता है ना वो जिंदा है ना मुर्दा है, ना उसका क्या तकलीफें है, उसको पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसका नौकरी का क्या आगे बढ़ने का चांसेस है या नहीं है, उसका ट्रेनिंग का कुछ संभावना है, कहीं अगर उसमें कहीं अगर पे नहीं दिया तो क्या करना है, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो क्या करना है, ये सब का बारे में कंप्लीटली उनको अकेला छोड़ देता है। तो जिसके कारण वो कहीं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, कहीं फोरम तो नहीं है, तो जिसके कारण वो हमें हेल्पिंग एड तक पहुंचता है कि सर अभी ऐसा हुआ, इसमें ये हुआ, उसमें वो हुआ, तो इतना प्रॉब्लम मतलब बढ़ गया कि मत अभी हैंडल करना ही एनजीओ के लिए मुश्किल हो गया है। दूसरी बात यह है कि आप जो उसके बाद में कि 2 साल के बाद में क्या होता है कि 2 साल के बाद में जनरली जो प्राइवेट कंपनी है, आपको 2 साल तक तो चलो ठीक है, थोड़ा काम उम देगा, शुरुआत में आपको यू विल फील गुड की करो। 2 साल के बाद में और ज्यादातर में नेहा 80% ऑफ आवर
जो 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 एम्प्लॉयज है जो प्राइवेट सेक्टर में, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी को मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है। तो दे बिकम लाइक ए डियर इन द जुरासिक पार्क। तो क्योंकि ना उसका ठीक तरह से इंस्पेक्शन होता है, ना कोई पूछने वाला है, तो आप उस एम्प्लॉयर का मर्जी पे रहता है। वो जो भी ऐसा बहुत ही केसेस आया जहां पे मैं बताते हुए भी शर्म लगता है कि हमारा युवाओं को किस तरह से उन लोग ने उनको एक्सप्लॉइट किया, हैरेस किया, इस तरह का मतलब बात होता है। तो उनका फिर ये लोग हमारा नोटिस वाला जो नौकरी के लिए यहाँ आता है, फिर वो असली को जिंदगी का हकीकत को पता चल जाता है। हमने इतना उम्मीद किया था, इतना पैसा कमाएगा, अच्छा से रहेगा, घर में पैसा भेजेगा, हो नहीं हो पाता है। देन नेहा द प्रॉब्लम सेट इन। और ये इन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा ऐसा समय उनका पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 24/7 जैसा नौकरी लगा के वो अपना कम्युनिटी से नहीं मिल पाता है, ना जो क्रिश्चियन वाला गिरजा जा पाता है, ना अपना घर तक जा पाते हैं। और आपको जो रेंट हाउस वाला जो है ना वो इतना हाई है, तो आप बचता है बहुत कम। तो आप क्या करें, इतना कम बच जाता है, कभी कभी बचता भी नहीं है। फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, फिर आपका ये जो है ना इसका जो है ना वो क्या बोलता है ना वो क्या क्या ये जो ना जो क्या इंश्योरेंस फॉर योर प्रोविडेंट फंड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो दिस इज वन एरिया नेहा, मैं आपका माध्यम से ये मैं डिस्कस करना चाहूंगा। स्किल ट्रेनिंग को मैंने प्रॉब्लम तो बता दिया, अब सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन अभी हम लोग ने जो अभी जो देखा है, जो लास्ट हम लोग 10 साल से जो ये जो स्किल ट्रेनिंग रिलेटेड वाला प्रॉब्लम जो अब किसी का रेप हो जाता है, किसी को नौकरी से निकाल जाता है, किसी को इनडायरेक्टली हैरेसमेंट करके उनको ऑलमोस्ट डिप्रेशन में डाल देता है, कंप्लीट केओस मतलब ये हो जाता है। तो देख आप वहां वाला तो हम स्किल ट्रेनिंग देकर आपने तो रिकॉर्ड में लिख लिया मेरा इतना ट्रेनिंग हो गया, इतना नौकरी मिल गया, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि जिसको आपने ट्रेनिंग दिया है वो जिंदा है ना मुर्दा है। तो नाउ एडिशनल प्रॉब्लम ये आ जाता है कि आप जब ऐसा प्रॉब्लम फेस होता है तो तब आप डिप्रेशन शुरू हो जाता है, ना आप एंटरटेनमेंट को समय मिलता है, ना आप कम्युनिटी वाला से मिल पाता है, क्योंकि आपका नौकर आपको संडे को भी बुला लेता है। और ऐसा उन लोग मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है कि आपको रात भर कभी कभी 1-2 बजे तक काम करना पड़ता है, मैक्सिमम बीपीओ सुपर में जितना भी होता है। और जिसके कारण वो अपना घर से वो प्लेस बस यही 2 ही जिंदगी रह जाता है। तो जिसके कारण वो आइसोलेट फील हो जाता है, फिर डिप्रेशन शुरू हो जाता है, फिर कुछ लोग पीना शुरू हो जाता है, ड्रग खाना शुरू हो जाता है, फिर कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। नेहा मैं आपको इसी एग्जाम्पल में देता हूँ, एक मेघालय का एक लड़का, जवान लड़का आगरा में ऐसा हालत में गुजर करके मुझे रात को 12:30 बजे में, मैं तो सो गया था, मैसेज देता कि रॉबिन सर गुड बाय, नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर मी इन माय लाइफ, आई कांट फाइट एनी मोर, आई कांट हैंडल, एंड विद इन हाफ एन आवर ही कमिटेड सुसाइड। तो उसी तरह से अभी जो आप हर रोज सुनते हैं, बहुत लोग नाम लेना उचित नहीं है, कितना लड़की लड़का लोग भी ये होता है, सुना है बिल्कुल ये ऐसा होता है। तो जिसके कारण ये जो लाखों जो युवा जो बाहर आते हैं ना, वो इस चंगुल में फंस गया है। ये एक बहुत ही वॉरिसम है, या तो उसका डेड बॉडी वापस जाता है, या तो एडिक होकर के जाता है। हम लोग ने ऐसा बहुत भेजा है, और कुछ लोग और थोड़ा पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपना लेता है। अभी भी मुंबई में हमारा नॉर्थ ईस्ट, इवन अरुणाचल का लड़की जेल में है, यूपी में भी कितना, अभी भी हम कुछ ही महीना पहले जेल में था, नोएडा में जेल में था। तो और उसको बेल लेने वाला भी कोई नहीं। और आपको नेहा आपका माध्यम से जो अभी जो सोचता है ना, वहां में बैठ करके जो मेरे बेटी तो मेरा बेटा तो मुंबई में बेंगलुरु में काम कर रहा, तुम्हें नहीं पता जो जिसका घर बैकवर्ड जगह में लाइक पेरेन है, अनिनी है, लुंगले है, बहुत रिमोट जगह में, वो अपना माँ पिताजी को फोन भी कनेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वहां कनेक्टिविटी है ही नहीं। जो घर में तो कनेक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है। सिर्फ हम लोग को हेल्पिंग हैंड को अपना रोते हुए हमें एसएमएस भेजता है, व्हाट्सएप भेजता है। हम तो ठीक एनजीओ है, हम लोग का तो
इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इतना है, इतना जिस बड़ा इशू को हैंडल करने के लिए हम तो कर तो रहा हूं, हमारा पास काउंसलर है, ये है, वो है, बट पॉइंट है कि वी कैनॉट सप्लीमेंट द कंसर्न अथॉरिटी। दैट इज वन वेरी वेरी वाइटल जो नेहा, ये इसीलिए मैं आपको ये बार बार लंबा चौड़ा नहीं बताया, क्योंकि ये स्किल ट्रेनिंग से ही कितने लोग मर गया, कितने लोग आत्महत्या कर लिया, कितने लोग का मोडेस्ट ऑफ आउटरेज ऑफ द मोडेस्टी हुआ, कितने लोग डिप्रेशन में है, कितने लोग, मतलब ये एक कारण आई ऑलवेज नंबर वन प्रॉब्लम। नंबर टू प्रॉब्लम मैं नया मैं बताना चाहूंगा, हमारा जो उस 8 स्टेट नॉर्थ ईस्ट वाला जनरली दे आर अच्छे लोग, दिल से सोचता है कि हमारा जैसे लोग होगा, तो जिसके कारण हमारा जो है ना, जो इतने लोग चीटिंग हो रहा है थ्रू साइबर ऑल्सो, थ्रू रेल व्हाट इज कॉल्ड, क्या बोलता है ना, जो बिजनेस एमओयू वाला भी, कुछ एक्स मिनिस्टर है, कुछ ये है, कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत लोग मतलब फंसे हुए हैं कि बिजनेस करने के चक्कर में एमओयू कर दिया, पैसा एडवांस दे दिया, ये हुआ वो हुआ। तो लेक ऑफ बिजनेस नर्चरिंग सेंटर, आई रिपीट, आप अभी क्या हो रहा है, ईच स्टेट वाला हर कोई जो एंटरप्रेन्योर है अपना लेवल पे जो कोशिश कर रहा है, तो आई फील ये सब एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए वी नीड टू हैव ए गुड बिजनेस व्हाट इज कॉल्ड ग्रूमिंग सेंटर, सो दैट अगर किसी ने दिल्ली से बिजनेस करना तो ये करने के लिए। थर्ड पॉइंट आई वांट टू टेल यू दैट कि सो मेनी, मुझे लगता है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट बिकम ए गोल्ड माइन for the cyber criminal. I repeat, Northeast state has become like a gold mine for cyber criminals. कैसे? नंबर वन, जितना भी अभी जो गिफ्ट लंदन से भेजा है, इधर से भेजा है, यूके से भेजा है, so many young girls and women are victim of this gift from the foreign country. मोडस ऑपरेंडी ये है कि कहता है कि हम आपके लिए गिफ्ट भेजा है, आइए आप दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलोर में पड़े हुए हैं, उसको कस्टम क्लियरेंस के लिए इतना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको गिफ्ट ये मिल जाएगा। और ये एक है, और दूसरा ये है कि और इसको और टू मेक इट मोर, मतलब विश्वास करने के लिए फेक कॉल आता है पुलिस से, आप बोल रहा है दिल्ली का आईआई पुलिस से बोल रहा है या कस्टम ऑफिसर बोल रहा है, बोल करके फिर उन लोग को फोन भी आ जाता है। फिर ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला कितने और कितने लोग एवरी डे वी आर गेटिंग, हम अरेस्ट भी कर रहे हैं, ये अफ्रीकन के साथ मिला। अभी भी एक ऐसा केस आया कि अभी आपका माध्यम से जानना बहुत जरूरी है, आप अपना कोई भी ऐसा आपको इंटरनेट में गिफ्ट भेजता है, इसको किसी को विश्वास मत करना। हमने कितना ये ज्यादातर अपना अफ्रीकन कंट्री लोग में ये क्रिमिनल लोग इन्वॉल्व है। अभी भी हमारा अरुणाचल का 3 औरत लोग इन्वॉल्व होकर के जिसका पासबुक में पैसा डिपॉजिट हुआ, उनके साथ ये आदमी, ये औरत लोग लिविंग रिलेशनशिप रहा, और उसके बाद में कितने लोगों को लाखों पैसा उसको चीट करके अभी भी मुंबई जेल में पड़े हुए हैं। हम लोग उसको बेल लेने के लिए कोशिश कर रहा है। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हम अपना बॉयफ्रेंड या अपना लिविंग रिलेशनशिप वो उसमें अपना एटीएम को दे देता है, अपना बैंक अकाउंट को दे देता है, जिसका कारण बहुत ही मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल का जो लेडीज का उसका बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांजेक्शन हो रहा है। पुलिस लोग बहुत अरेस्ट किया हुआ है। अच्छा नया, इसमें और भी ये बताना चाहूंगा, मैंने आपको बताया ये वेरी सेंसिटिव इशू है, लेकिन ये आपका माध्यम से मैं वेरी डिप्लोमेटिकली मेरा एक एल्डर ब्रदर ऐसे मैंने एक्सपीरियंस ऑफ द हेल्पिंग हैंड बताना चाहूंगा। देखो, आप प्यार करना, शादी करना बहुत अच्छी चीज है, भगवान का सबसे अच्छा देन है किसी से प्यार होना, शादी होना। लेकिन आप जब बाहर आते हैं, आप घर से बाहर आते हैं, अगर प्यार भी हो जाता है, शादी भी करना है, तो बहुत ऐसा केसेस आया कि आपने शादी तो कर लिया, आप सिंदूर तो लगा दिया, घर में तो रह रहा है, बाद में उसका पति ने उसको 6-7 साल का बाद उसको निकाल देता है, और बाद में चलता है कि उसका ना कोर्ट में ना शादी किया है, ना माँ पिताजी को बताया है, ना अपना जो सोसाइटी है ना उसको पता है। तो ऐसे रिजल्ट यू आर कंप्लीटली बीइंग यूज्ड बाय दिस वन जो है ना सो कॉल्ड जो रिलेटिव जो सो कॉल्ड ऐसे आदमी के साथ में, जिसके कारण
ऐसा बहुत, अभी भी मैं परसों की बात कर रहा हूँ, शादी हुआ, साउथ दिल्ली में बस गया, एक बेटी भी है, कॉलेज भी है, उसका हस्बैंड मर जाता है, बात बढ़ जाता है, ना उसका नाम केस प्रॉपर्टी केस, उसका प्रॉपर्टी घर का उसमें नाम है, ना सर्विस बुक में नाम है। तो अब रास्ता में आ गया, उसका भाई ने उसको घर से निकाल दिया। तो माई पॉइंट ये कहने का ऐसा बहुत केस है, आई कैन गो ऑन नरेट, कि आप जो प्यार करते हैं, शादी करते हैं, आप अपना भाई घर से परमिशन लेकर के सिविल मैरिज करो, अपना वकील करो। हम लोग हेल्पिंग है, हम लोग का 10 लॉयर है ना, अभी हम लोग हेल्पिंग है जो शादी करना चाहता है, हम तो उसका पोस्टर ब्रदर बन करके हम विटनेस करके आजकल हम लोग कर रहा है, और हमारा वकील फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हम हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट में शादी करा देगा, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी हो, ताकि तुम्हें धोखा ना दे। तुम दिल दिया तो तुम उसका हर चीज का हक है, तो वो करने के लिए वो नहीं करता है नेहा। इसीलिए ये एक बहुत एक कारण है कि आप, और मुझे नेहा आप इस बात को लोग नहीं मानेंगे, जो घर से दूर हो जाते, आप नोटिस से जो बाहर आते, देयर इज ए टेंडेंसी युवा में कि ये सोचने का, ये सोचता है कि यू आर लिबरेटेड, यू आर फ्री। कुछ लोग ऐसा बहुत केसेस आया, रात भर पार्टी करता है, तो रात भर पार्टी करेगा, तुम रात का 2-3 बजे तक भी इतना जोर से म्यूजिक बजा के करे, तो तुम्हारा पड़ोस वाला तुमको शिकायत करेगा ना। योर फ्रीडम, यू हैव नो राइट टू डिस्टर्ब अदर्स नेबर, नंबर 1। नंबर 2, जैसा अभी मैंने बताया, ठीक है, इट्स योर फ्रीडम, आई हैव नो कमेंट, इट्स ए वुमेन्स फ्रीडम, बट आप अपना जिंदगी को खिलवाड़ मत करो, क्योंकि जो प्रॉब्लम होता है तभी देन यू कम टू अस, और उस समय में बहुत देर हो जाता है। नेहा, मैं आपको कितना, मैं नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, मणिपुर से, दार्जिलिंग से, असम से, कितने हमने जवान लड़की लोग को जो अपना, जो यहाँ से शादी करके या इन्वर्टेड कमा या लिविंग रिलेशन को करा के छोड़ दिया, बाद में मर जाते हैं, और उसको फैमिली वाला भी अबंडन कर देता है, फिर बाद में हम ही लोग को ही हेल्पिंग हैंड को उसको अंतिम संस्कार करना पड़ता है, उनको पीछे रास्ता में गिरा हुआ मिल जाता है। एंड गिविंग वन एग्जाम्पल, तो ऐसे में आप अपना जिंदगी को खिलवाड़ कर रहे हैं ना, व्हाई, इट्स योर लाइफ, और आप एक बार फंस जाने के बाद में देन यू हैव नो लुक बैक। और नेहा, और लास्ट इसका बारे में और एक लास्ट मेरे लिए बहुत चिंता की बात है, बहुत लोग HIV इंफेक्टेड भी हो गया है। हमने लास्ट मंथ को कोविड का समय में भी एक फीमेल ने बोला कि सर हम लोग एनजीओ लोग ने उसको मिल करके भेज दिया घर, कहता है कि सर हम बस मरना चाहता हूं अपना गांव में, सर मुझे भेज दीजिए। हम लोग ने टिकट काट के उसको अपना घर पे भेज दिया। मैंने बोला देखो छोटी बहन कैसे होगा, रोते हुए बोला सर जिंदगी में बहुत ही अपना हर चीज को मैंने फैसला लिया था, इसका कारण आज में ये नौबत आ गया है। तो मैंने बोला देखो छोटी बहन, हम आपका नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपका कहानी को बता सकेंगे। हाँ सर जरूर बताइए। उन्होंने 2-3 आदमी के साथ जो भी है वॉट एवर में भी रिलेशनशिप रहा, बाद में जब उनका बीवी हो गया, जब HIV का, एड्स का ये हो गया, सबने उसको छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, मुनीरका में मरने के लिए छोड़ दिया। हम लोग ने कैसा कैसा करके उसको उठा करके फ्लाइट में टिकट काट करके भेज दिया। अब वो एटलीस्ट शांति से तो मर सकता है। माई पॉइंट ये है कि आप जब यहाँ आते हैं तो यहाँ जो मैंने शुरू में जैसा बताया, ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत है और गलत रास्ता में जाने के लिए भी बहुत है। ये हमारा सोसाइटी घर और बैक होम जैसा नहीं है। वहां में हम लोग देखो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे मेघालय हो, हम रात का 2 बजे तक भी हमारा लड़का लड़की हो, हम लोग गिटार बजाते हुए, हम लोग तो यूज टू दैट काइंड ऑफ लाइफ। फॉर अस यू नो दैट इज आवर वे ऑफ लाइफ। लेकिन यहाँ में देखो अलग जगह है, यू हैव टू एडजस्ट, सोसाइटी का आउटलुक उनका अलग ये है। तो ऐसा में जो है ना, तुम अपना आपको इस तूफान में धकेल धकेल करके जिंदगी को बहुत लोग खो रहे हैं और खोने जा रहे हैं। यस नेहा। यस सर, आई एम लाइक दिस इज सो हार्ट ब्रेकिंग, यू नो। हम हर दिन ये सारी जो घटनाएं होती हैं, कुछ आती हैं
और जितनी भी सारी चीजें आपने बताई, द वे यू आर हेल्पिंग हैंड्स जैसे सभी को हेल्प कर रहे हैं। दिस इज माई रिक्वेस्ट द ऑडियंस। अभी सर ने जितनी सारी बातें यहाँ कही हैं, जितने अच्छे मैसेजेस सर ने यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बेटियों के लिए यहाँ पे दी हैं, आप प्लीज इसको हर जगह सर्कुलेट करिए, लोगों को बताइए, क्योंकि जानना जरूरी है। सर थैंक यू, आपने कहीं बहुत सारी अच्छी। यस सर। मैं नेहा ये बोलना चाहूंगा, अगर आपका कोई बेटी या बेटा अगर कोई सिटी में काम कर रहा है तो आप उसे जरूर, आपका अगर आप अनपढ़ गवार, आपको नहीं मालूम है तो आपका कोई सोसाइटी तो होगा, यूनियन, तो उसे पूछिए कि मेरे बेटा या मेरा बेटी कौन सा कंपनी में कर रहा है, उसका मैनेजर से, उसका डायरेक्टर से बात करो। और अगर दिल्ली एनसीआर में है तो अगर आपको लगता है कि ये गलत रास्ता में या कहीं कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो हम लोग हेल्पिंग हैंड को भेज दो, हम लोग वेरीफाई करेंगे। जैसा हम लोग परसों ने 3 वेरीफाई किया, वो माँ पिताजी को फोन करना ही बंद कर दिया, भाई को भी, उन्होंने सोचा कि मर गया होगा, तो बाद में पता चला कि वो तो मतलब टूरिज्म के नाम पे कभी इधर कभी उधर ले जा रहा है। तो माई पॉइंट इज कि आपका जो भी काम कर रहा है प्लीज कॉन्टैक्ट बैक, और आप उसको नौकरी के लिए भेजने से पहले आप डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को मिलिए, उसको वेरीफाई करने दीजिए कि ये जो नौकरी दे रहा है ये कंपनी रजिस्टर है या नहीं। कितने अनरजिस्टर्ड फेक बीपीओ वाला उस दिन में नागालैंड 23 boys and girls were arrested in Noida. This is a regular routine. आप अनरजिस्टर्ड कंपनी पे तुम ज्वाइन करता है, बाद में तुम फंस जाते हैं। दैट इज वन। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि आप फोन करने की जगह में, जो वेरीफाई करने की जगह में, जो नौकरी का ये है कि नहीं की जगह में, उसके बाद में ये जरूर उसे अपना बेटी है बेटा है ये जरूर पूछना है कि आप वहां उसका दोस्त कौन है, कहां रह रहा है, क्या ठीक तरह से रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो सारे ये सब चीज को जब तक आप पिताजी एक घर होने के नाते आप फैमिली मेंबर वो नहीं पूछेगा तो वो तो अपना पूरा अजा पंछी की तरह बस कुछ साल ऐसा जिंदगी जिएगा, फिर बाद में उस जाल में फंस जाते हैं। ये स्नेहा। जी जी सर जी, आपने जितनी भी सारी आज यहाँ बात कही, हमारे माध्यम से हमें भरोसा है कि आगे ऐसे कदम नहीं लेंगे लोग। इसका हमें यहाँ पे एक कमेंट और यहाँ पे आया है सर, आपसे बहुत लोग इंस्पायर्ड हैं, और इस वक्त किसी ने यहाँ कमेंट किया, इफ यू कैन सी इन द स्क्रीन सर, रानू सिंह जी। हाँ जी, उनकी ओर से कमेंट है, सर आप बेशक सभी के इंस्पिरेशन बने हैं। आप 2005 में ईटानगर के डॉन बॉस्को कॉलेज में शायद इनवाइटेड थे सर, और वहां से वहां उनको आपकी स्पीच जो है, आई रिमेंबर योर स्पीच एज सजेशंस व्हेन यू वर इनवाइटेड एट डॉन बॉस्को कॉलेज Itanagar in 2005 that you had prepared even in toilet room prior to an IPS. This word inspired many students. जी, तो ये जो स्टोरी है, देखो नेहा, एक तो मैं बताना चाहूंगा, सब लोग पूछते मेरी जिंदगी के बारे में, मेरा बायोग्राफी को एक नागालैंड राइटर भी लिख रहा है जी, बिल्कुल। दूसरा सेकेंड मेरा बायोग्राफी को अलग इंटरप्रिटेशन से फ्रॉम एक मणिपुर का राइटर भी लिख रहा है। तो 2 बायोग्राफी अभी आने जा रहा है, और कुछ फिल्म बॉलीवुड वाला ने भी इंटरेस्ट दिखाया इसको बनाने का। चलो वो तो राइटर का उसका प्रायोरिटी है, वो तो कर लेंगे। पॉइंट आपने बताया कि हम बाथरूम वाला जो किया ना, देखो पढ़ने के लिए जो होता है ना, जिसको पढ़ना होता है ना वो कहीं भी पढ़ लेगा। कल मेरा एक छोटी बहन है, उसका थोड़ा डिजेबल है, मतलब थोड़ा भगवान ने स्पेशल चाइल्ड है, तो रो करके बताया भैया मेरा हम ये नहीं करा, वो नहीं करा, प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम। हम बोला देखो छोटी बहन, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, अगर बाथरूम से भी आ रहा है, चाहे वो बाथरूम गन हो, चाहे वो पेट्रोल गन हो, चाहे तुम पार्क में जा रहा हो, कहीं भी हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर आप नहीं पढ़ेगा तो आप कॉम्पीट कर पाएगा। और अभी तुम्हारा लोहा गर्म है, तुम अभी ग्रेजुएट हुआ है, लेकिन अगर तुम इस ग्रेजुएशन के बाद में अगर तुम 3-4 साल में कुछ नहीं बना तो जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा। उस समय में ये नहीं बोलता कि अरे अभी रखो, बाद में बहुत लाख मिलेगा,
बहुत लड़का मिलेगा तुम्हारे पीछे पड़ेंगे जो तुम कुछ जिंदगी में कुछ तो अभी तुम चिंता मत, तो तुम्हें बॉयफ्रेंड अगर तो नो प्रॉब्लम। सब लड़का लड़कियों को लड़का को भी बोलता है। इवन हम लोग का साथ भी, जब हम लोग हाई स्कूल में, हम लोग गर्लफ्रेंड ने छोड़ एक एमएलए भाग गया, तो हम लोग भी उस समय 2-3 दिन पे शराब वराब पी करके बहुत ही लगता है कि सारा दुनिया उलझ गया, लेकिन अपना आप को संभाला। तो ऐसा समय में तुम्हारा टीनेजर समय में बहुत आता है, किसी के साथ प्यार कर लगता है कि यही जिंदगी है। मैंने भी देखो वैसा बहुत, तो अपना निजी जिंदगी के बारे में कह रहा हूँ, दूसरा मेरे दोस्तों के बारे में भी कह रहा हूँ। जो आदमी जल्दी जल्दी शादी कर लेता है वो तो जिंदगी में बर्बाद होना ही है। और मेरे सत्य में, बिकॉज प्यार सिर्फ हिंदी फिल्म में देख के जो होता है ऐसा नहीं होता है। मैं तो सबको बोलता है ज्यादा हिंदी फिल्म मत देखो, वहां में सिर्फ बस एकदम बड़ा चढ़ा करके मतलब हर चीज को सिर्फ वो नाच गाना करते हुए, जिंदगी ऐसा नहीं होता है। अगर तुम किसी को प्यार करता है तो उस प्यार को संभालने के लिए तुम्हें उस जिसको तुम प्यार करते हो उसको खिलाना भी पड़ेगा, पिलाना भी पड़ेगा। बच्चा हो जाता है तो उसका तुम एजुकेशन को देखना पड़ेगा, बीमार होगा, तुम्हारा घर है, तुम्हारा गाड़ी है, क्या तुम चाहते हैं कि तुम जिसको प्यार करता है बोल के हिंदी फिल्म देख देख के तुम घर ले आया? ना तुम्हारे पास नौकरी है, ना तुम्हारे पास खाने का जगह है, तुम माँ पिताजी से मांग के कब तक खिलाएगा? अरे प्यार करता है तुम्हें तो लड़की को, इवन ये जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो गर्ल को ये भी बोलता है कि अगर कोई तुमको कहता है कि मैं तुमको प्यार करता हूं, बोलो उसको अगर तुम मुझे प्यार करता है तो मुझे मत छूना, पहले कुछ बनो, मैं एक राशन कार्ड ले आओ, उसके राशन कार्ड को दिखाओ, ये मेरा राशन कार्ड है, इस राशन कार्ड से मैं आपको संभालूंगा। नहीं तो लड़का लोग जो होता है ना, ज्यादातर जो है ना जस्ट टाइम पास, जो भी सुंदर लग रही है, हर लड़का लड़की अपने जवानी में सोचता है कि हम तो आमिर खान है, हम तो प्रीति जिंटा है, हर कोई सोचता है अरे हम भी सुंदर है, उस मेरा भी बॉयफ्रेंड होना है, मेरा भी गर्लफ्रेंड होना है। हम लोग भी ऐसा सोचते थे, लेकिन वो गलत है। आप अगर ऐसा समय में, इस समय में अगर आप ऐसा ये सब में इसमें अगर आप चंगुल में फंसेगा तो आप जिंदगी में आगे नहीं कर पाएगा। मेरा अभी मैं एग्जांपल देता, मेरा कितना अच्छा दोस्त था हाई स्कूल में, कॉलेजेस में, इतना ब्राइट लड़का लड़की थी, लेकिन वो सो कॉल्ड इन्वर्टेड कॉमा हिंदी फिल्म देख करके कयामत से कयामत तक आज भी याद है, वो सब निकाह होना प्यार है, वो सब सारा देख देख करके सो कॉल्ड प्यार हो गया। प्यार होने के बाद में ना लड़की ग्रेजुएशन कर पाई, ना लड़का कुछ कर पाया, ना आगे कुछ बढ़ पाया। तो मैंने कहने को गलत है, मेरा कहने का मतलब यू हैड ए चांस बट यू डिड नॉट, उस चांस को तुमने एबल नहीं किया। और प्यार वो असली प्यार है। अगर तुमको कोई असली प्यार करता है तो वो तुम्हें जल्दबाजी कभी नहीं छुएगा। अगर तुमको असली प्यार करता है तो वो तुम्हें बोलेगा नहीं आप भी कुछ बनो, ताकि तुम्हें भी एक अचीवमेंट मिले जिंदगी में। और समय आएगा ना, मैं हमेशा बोलता था ना, मैं हमेशा वो करता, जब हम आईपीएस ट्रेनिंग में चला गया था मसूरी में, आईपीएस ट्रेनिंग में, आई एम द बेस्ट मेडलिस्ट, मुझे अवार्ड मिला था, एसपी डिकोब अवार्ड। मजाक करता था, अगर कितना उसमें अपना आईएएस आईपीएस अपना साथी मिल जाता है। जी जी जी, तो आप जो जिंदगी में उठे जब मिलेगा तो ना तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। तो वी कॉल इट नेहा डिफाइन योर ग्रेटिफिकेशन। अभी जो करना चाहते हैं ना, तुम्हारा जो है ना पुट्टी सुट्टी जरा, अरे बाद में करो, बाद की डिफर करो, बाद में गाड़ी लेके घूमो, बाद में अच्छा नौकरी होकर के कश्मीर में जाओ, नौकरी पक्का मिलो, कुछ अच्छा बिजनेस कर लो, ना करो तो भी ये होगा। नेहा ये बहुत जरूरी, इसलिए इसी का कारण हमारा लड़का आजकल तो फेसबुक फ्रेंड इंस्टाग्राम कर करके दुनिया भर का जो है ना, कहा कितना लोग स्पॉइल हुआ। और अभी में और अभी अच्छा हुआ आपने मुझे इसको वो बताया है कि एक तो ये कि अभी हमारा जवान लड़के के लिए बहुत केसेस आया हुआ है, अभी मैं बता रहा हूँ बहुत आया। रात का समय में, लॉकडाउन का समय है, चैटिंग में, लवर चैटिंग में जाएगा और एक कोई नेहा शर्मा बोल के लेडी है, बहुत लोग को अभी फंसाया है जवान लड़का लोग को। वो फिर वो अपना मतलब इंडिसेंट फोटो दिखाएगा, लड़का को भी दिखा देगा, फिर उसको उस फोटो को करा के तुम पैसा नहीं देगा तो तुमको हम सोशल मीडिया में डाल देगा। ऐसा 11 केसेस अरुणाचल से, नागालैंड से ऐसा
लड़की भी ऐसा, लड़की को भी क्या होता है कि चैटिंग करता है, ये करता है, वो करता है, फिर उसके बाद उस फोटो मोर्फ करा करके आपको इंडिसेंट में प्रेजेंट करता है, फिर उसके बाद आपको पैसा मांगता है। तो उसके बाद में ऐसा बहुत केसेस हुआ है, इवन द्वारका में भी, ये सब में। तो आप जो है ना, तो जो इस बात को जो मैं कह रहा हूं, ये बहुत ही सीरियस मामला है, इसको हमारा लड़का लड़की जानना है। ये सोशल मीडिया जो है ना, आपका जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए भी आपको स्पीड बढ़ा सकता है, या तो आप जिंदगी में रुका रहने के लिए आपको स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहा है। तो इसके लिए बहुत ही डिस्क्रीटली सोशल मीडिया को यूज करना है। अच्छा, अनदर पॉइंट नेहा, और एक आपको बताना चाहूंगा, लड़कियों के लिए, मेरा भी 2 बेटी है, आप जो टीनेजर होते हैं ना, लड़का लोग, इवन हम खास तौर से जो सिटी में रहने वाला है, खास तौर से जो बाकी जो है ना, बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं आप लोग। ऐसा नहीं होना है। हमारा में बहुत लोग फंसा हुआ, मैं केस को बता रहा हूं, कैसा उन लोग जो है ना आपको डिस्ट्रॉय करना या बर्बाद करना तो करता है। आपका जन्मदिन को मालूम होता है, आपका जन्मदिन अगर कल है, आज रात का 12 बजे में सबसे पहले रात पर रुकते रहेगा, कॉल करेगा या व्हाट्सएप फूल भेजेगा, हैप्पी बर्थडे। अगर आप गिरजा जाता है तो बोलेगा पूरा एवरी सुबह में बाइबल का अच्छा लिखा हुआ आपको वो एक व्हाट्सएप में भेज देगा। अगर वो बुद्धि से तो पूरा हो, ओम माने पन्ने जो भी हो, जो चैंटिंग को भेज देगा। अगर आप वो कुछ चीज को, क्योंकि वो जो ऐसा लोग जो है ना, आपका बारे में पूरा रिसर्च कर लेता है कि ये लड़की का क्या चाहते हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या है, सारे तुम्हारे वीकनेस पे वो अटैक करता है, मतलब तो आपको पता भी नहीं लगेगा। और उसमें आपको, मुझे मालूम है, इवन आपको जन्मदिन में भी अगर वो नहीं तो पूरा आपका 12 बजे में भी आके फूल लगा के दे देगा। कुछ लोग तो वो जानवर का खून से भी लिख के देता है आई लव यू, फिर बोलने लिखता है कि मेरा खून है, जबकि वो नहीं है, जानवर का खून को लगा करके बोलता है कि आई लव यू, मैं तेरे बिना जिंदगी नहीं जी सकता। तो ऐसा करके दीज आर द वेरी बिजर्ड वे ऑफ इम्प्रेसिंग ए गर्ल। और ज्यादातर में जो इमेच्योर लड़की लोग ये जल्दी इसको मान जाते हैं, और जिसका कारण उसका जिंदगी का बर्बाद शुरू हो जाते हैं। यस नेहा। सर जी सर, यहाँ पे हम बहुत वुमेन सेफ्टी के बारे में भी अभी बातचीत चल रही है। सो हियर इज वन क्वेश्चन सर, जो कि हमारे ऑडियंस की तरफ से आया है। सर, टॉकिंग अबाउट द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इट इज नॉट दैट गवर्नमेंट आर नॉट डूइंग एनीथिंग, डेफिनेटली देयर आर लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन, बट where are we lacking as a responsible citizens? एक तो कि देखो नेहा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन हिस्टोरिकली पैक्ट, सिर्फ आज का सिर्फ नहीं है, वो तो रामायण महाभारत के समय से शुरू है, दैट्स फैक्ट। और ये कि डिग्री डिफर अभी इंक्रीज हो रहा है, हेल्पलेसनेस ज्यादा हो रहा है। माय पॉइंट है कि गवर्नमेंट जो कर रहा है तो कर ही रहा है, आपको उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको भी मालूम है। But my observation as not as a police officer, but as a social activist, as a dealing with the crime against women and children, may deal with 3 years भी रहा दिल्ली पुलिस में। नंबर 1, मेरा ये मानना है, आप जेंडर सेंसिटाइजेशन लड़कों को भी करना है, सिर्फ लड़की को नहीं। नंबर 1, हम लोग सिर्फ जेंडर सेंसिटाइजेशन बोल के सिर्फ क्लास में देने से नहीं होगा, तो इट हैज टू बी, लड़कों को भी करना पड़ेगा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप ऑफ बॉयज एंड गर्ल, नंबर 1। नंबर 2, हमारा देश में दुख की बात है कि ज्यादा तरफ में आज भी वही फीलिंग है, वही लोगों का सोचना है कि दिस ये तो पराया धन है, इसको तो एक दिन जाना पड़ेगा। That attitude, most of us having, तो जिसके कारण the empowerment through education is given a lesser middle class family और well to do family, सिटी में तो ठीक ही है, but I'm talking about the majority of the rural area, जहां पे जो है ना, जो दूर दराज जो गांव में सब लोग बोलते हैं अरे तुम तो शादी करके चले जाएंगे, तो here फैमिली से शुरू हो जाते हैं। that government can help with that family has to decide, number 1। number 2, मुझे ये कि एक तो ये, दूसरा ये है कि मैं समझता हूं कि जैसा मेरा दोनों बेटी है, मैं पर्सनल एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने उनको फिजिकली स्ट्रेंथन करने के लिए 7 years कराटी उसको ट्रेनिंग दिया, आज ब्लैक बेल्ट है।
they are karate trainer, दिल्ली चैंपियन है, गेटिंग स्कॉलरशिप. इस बार अरुणाचल का मिस अरुणाचल का रनर अप भी हुआ है. माय पॉइंट ये है कि फर्स्ट उसको यू हैव टू एम्पावर देम थ्रू ए गुड एजुकेशन. सेकेंड, फिजिकली टफ बना करके मैं तो लॉबी कर रहा हूं इन एवरी फोरम, कंपल्सरी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स इन द स्कूल एंड कॉलेजेस एंड इवन इन द वर्क प्लेस. ताकि ये चैंपियन बनाने की बात नहीं है, जैसा मेरा बेटी अभी हर जगह प्रेसिडेंट हाउस में, हर जगह स्कूल में सिखाती है. ऐसा जगह पे अगर लड़का आपको आगे, देयर आर सर्टेन असॉल्ट कुछ जनरली होता है, आगे से पकड़ लेता है, पीछे से पकड़ लेता है, या नीचे में आपको गिरा देता है, या गला पकड़ लेता है, तो उसमें कहां मारना है ताकि वो लड़का जितना भी ताकतवर हो वो निकाल सके. तो सेल्फ डिफेंस कंपल्सरी होना बहुत जरूरी है. उसके बाद जो है ना, जो अभी मेरा ये एक मानना है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जितना भी हो रहा है, स्पेशल कोड वगैरह वगैरह तो है, वी नीड टू स्ट्रेंथन इट फर्दर like having a dedicated forensic laboratory for the crime against women and children, a dedicated, independent unit who will only investigate the crime against women, dedicated public prosecutor for the prosecuting them in the court, and dedicated judges in the judiciary for the giving a exemplary punishment to the women, so that justice is given. ये तो क्राइम का हो गया. नाउ अपार्ट फ्रॉम क्राइम इज, वो तो अलग एक इशू है, बट ओवरऑल एम्पावरमेंट करने के लिए टू मी द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यही दो ही चीज है जो वुमेन को आगे बढ़ा सकता है. आई हैव बीन टू द यूएन, आई हैव बीन टू द स्कैंडिनेवियन एंड डेनमार्क, आई सर्व एज अ यूएन पुलिस कमांडर. व्हाई दिस कंट्री आर वुमेन आर वेरी वेरी प्रोग्रेसिव? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. वन इज गुड एजुकेशन, सेकेंड इज आप मर्दों को कितना आप एंटरप्रेन्योरशिप में एनकरेज करता है, उतना ही औरत को भी देता है. So that also need to be replicated in our country. Yes, नेहा. Talking about education systems, बात यहाँ पे अभी पढ़ाई के बारे में हम कर रहे हैं. Talking about education systems, do you think कि North is still lacking behind? I mean, is there any changes needed? हम पढ़ाई के क्षेत्र में अगर उत्तर पूर्वांचल को देखें तो. I feel we are gravely lacking in the mathematics and science subject by our students, except for few urban वाला जो है ना, जिसका पास टाउन में है, वो अलग बात है. Otherwise तो this mathematics and science is grossly, I would say, it is almost negligible from our part of our Northeast. Number one. Number two, I think we really need to improve the infrastructure. Like दिल्ली में देखो जो अभी जो कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है एजुकेशन. कैम्ब्रिज से आ रहा है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का वाइफ देखने आ रहा है, स्कूल का अच्छा मतलब चलो. तो वी नीड टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्कूल्स, मोटिवेट, गिव देम इंसेंटिव टू द टीचर्स so that they teach well. Even like they are sending them to Cambridge for a teachers training. Then of course the student, parents and teacher interface, parents teachers meeting, they need to be strengthened so that at least आपको पता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है. जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, जब तक आप जो है ना, आपका टीचर मोटिवेट नहीं होगा, जब तक पेरेंट्स और टीचर नहीं मिलेंगे स्टूडेंट का मॉनिटर करने के लिए, आप जितना बोलने से भी इट इज डिफिकल्ट. एंड आई थिंक दैट इज लेकिंग इन आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. यस नेहा. जी सर. यस सर, यस सर. ये जितने भी सारी चीजें आप अभी एजुकेशन को लेकर भी हो, जितनी भी सारी चीजें, मैं आशा करती हूँ कि ये बहुत ऊपर तक ये बातें सारी डिस्कस हो और इस पे काम हो. बिल्कुल सर. यहाँ पे एक और प्रश्न है सर, फिर से उत्तर पूर्वांचल पर ही बातचीत करेंगे. और प्रश्न ये है सर, टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इट इज अनदर सीरियस प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्ट सर. सो what according to you are the reasons and what can be the solutions? This is a very very serious matter. Yes. Problem and for all of us. Why? One is there is no job opportunity back home. There is no entrepreneurship opportunity back home. There is a lure of a
a hallucinated good life of in cities. There is, to me, my personal opinion, in the skill training, immediate and rushy push to the skill training. As a result, the girls are very, very vulnerable. And मैं जनरली स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, बट हम आपको सब्सटेंशिएट करना चाहता हूं. फॉर एग्जांपल, लाइक मेरे स्टेट से 4 लड़के को स्किल ट्रेनिंग के बाद में यहां में लेके आया, उनको एक स्टेट में ले गया, लेकर के उन चारों को अलग अलग जगह में रख दिया, सो दैट दे कैन इवन कम्युनिकेट ईच अदर. So then you are all alone left. That is one. Dusra, this spa and this massage parlor and other thing, I do not know why our girls should be pushed in this spa and massage parlor only. Maximum ज्यादातर अभी यही, मैक्सिमम आप देखो तो यही, इसी पे ही करा के हमारा जो, इवन मेरे गांव से हम लोगों ने एक रेस्क्यू हैदराबाद से किया है. Why only in this sector? So these lack of opportunity, lack of awareness, rushy push for the skill training, and lack of systematic, continuous pursuance of against the trafficker for various reasons. These are the, I would say, the loopholes that we need to improve in our system for the trafficking against women. And notice our females are more vulnerable because more or less everybody wants in hotels or this and that, our girls only. They prefer our girls. A great message here, sir. Thank you so much. Now, हम बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हैं ऑडियंस के. मैं जितना कोशिश कर रही हूँ, I'm trying. Sir, again talking about racism. Recently, an incident happened. A YouTuber really made some comments on our MLA of Arunachal Pradesh. Sir, what do you feel? Like, how safe people of Northeast, 8 states के अलावा बाहर, how safe are we, the people of Northeast? देखो, that's what I told you in the beginning. मैंने शुरू में आपको बताया, देखो, लोगों को जानकारी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ए एलीट क्लास, जो है ना, उसको जानकारी लोगों को नहीं है. इवन मैंने आपको बताया, इवन हमको भी बिना वर्दी में जब जाते हैं, पीपल मिस्टेक मी फॉर ए चाइनीज और कोरिया, सिंस आई एम टॉल एंड दिस वन, दे थिंक कि हम तो क्या बोलता ना, या तो ये इसका है, जापान का है. सो दैट इज वन, लेक ऑफ अवेयरनेस इज वन. Number one, how we look, why they are thinking as a, हमें क्यों इस तरह से नजरिए से देखता है, जिसके कारण हमें YouTube में मजाक उड़ाता है, फिर हमें इसको जिक्र करता है. One is lack of awareness, number one. Number two is lack of osmosis, interactions with the people from the Northeast and the mainland. अब देखो, IAS, IPS और कुछ स्किल ट्रेनिंग वाला को छोड़ करके मुंबई में कौन रहता है? Nobody stays there. और तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट में कौन जाता है? पीपल डजंट वांट टू गो एक्सेप्ट सिक्किम एंड दार्जिलिंग. बाकी में तो जाना नहीं चाहता. वहां में आतंकवादी है, गोली चलता है, वहां में एयरपोर्ट नहीं है. इवन यू नो, आई एम गिविंग एन एग्जांपल. लास्ट ईयर और बिफोर द पैंडेमिक, 2 years back, I sent 9 officers, IAS, IPS, IFS, even IAS topper and IPS topper to Zero to see the Zero music festival for 8 days. When they came back, all have to be checked the backbone का, कहीं टूटा होता तो नहीं है. I am not saying in a very derogatory way. My point is, look, people, लोगों को बुलाने के लिए लोग आज सिक्किम में क्यों जाते हैं? They have a good road, they have a good what is called communication set. So as a result, they go there. So जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा, लोग नहीं जाएगा. और जाएगा क्यों? अरे यार, जिस जगह में रास्ता ही नहीं है, जिस जगह में फ्लाइट नहीं है, जिस जगह में बस नहीं जाता है, जिस जगह में हर रोज बंद कल्चर होता है, who would like to go there? I think even you will not like to go there. उसी तरह, that is 2. Number 3, there is lack of what is called on the
topic of the notice in the CBSE, NCERT. Yes, education, yes. Syllabus in education system. Then third point is that the loop-sided presentation of the notice in in the media. I always quote this one, even in the look, हमें तो जो नोटिस बोर्ड दिखा देता है, एक दाव पकड़ करके आग का सामने में नाचते हुए दिखा देता है। अरे यार, हम सिर्फ वो नहीं है यार, हमारे पास अच्छे अच्छे चीज भी है, चेरापूंजी है, कामाख्या मंदिर है, we have जुक्कू वैली है, everything is there. So नेचर से भरा है सर हम, बिल्कुल नहीं, नेचर से तो बड़ा है, नया जग पे रास्ता तो बना दो तो भी लोग आएंगे। So for now the bottom line comes down, bottom line comes down that you have to have a good road, good airport connectivity, you have a good connectivity. Like अब मेरी माँ जीरो में रहती है, मुझे मेरी माँ को बात करने के लिए गला सूख के चिल्लाना पड़ता है, बिकॉज कनेक्टिविटी सो पोर, आधा घंटा में कभी 1-2 मिनट ही हम बात कर पाता है। So with all this bottleneck, it is emanating, इसी से ही रूट लाइज हियर ना। जब तक आप नोटिस के बारे में हमें यूट्यूब में मजाक उड़ाता है, हमें डिस्क्रिमिनेट करता है, हम ये करता हूँ, वो तो बाद में आता है। हम पहले अपना घर को सेटअप कर लें, एंड दिस सेटअप can come through in proper order through our development of the Northeast, good road, good communication, good airport, good entrepreneurship opportunity, good and peaceful what is called the state for development, and develop the tourist place in a better way. तभी हमें लोग दुनिया जानेगा, हमें जानेंगे। तब तक तो ये ऐसा होते रहेगा। नेहा, this is not the first time. Nido Tanya was killed, Tangma was killed, Salona was killed, बैंगलोर में एक्सोडस हुआ, अभी निनोंग एरिंग को ऐसा हुआ, अभी इस तरह का हो रहा है। इट इज एवरीडे मैटर्स, सो वी शुड एड्रेस द, इट इज वी शुड नॉट पुट ए बैंडेज ऑन द कैंसर। उस कैंसर को उखाड़ दो। कैंसर उखाड़ना क्या होता है? वही बोला, डेवलपमेंट इज द आंसर, डेवलपमेंट इज द आंसर। डेवलपमेंट जो होगा तो भी बैकअप बाय अ रोबस्ट अवेयरनेस कैंपेन, देन ओनली पीपल विल कम। जिस जगह में आई हैव बीन टू द 57 countries around the world. I was with the president also. Even I serve in UN. So anywhere you go, where there is economic progress, where there is a good communication, where there is a good airport, where there is a peaceful, there is no question of discrimination. लोगों को समय नहीं है. You are enjoying your life. So when this is the basic problem of our Northeast, let us not address like putting bandage on the cancer. Let us go deeper into the matter. तो जब तक ये नहीं होगा, ये होते रहेंगे। I know this boy, whatever he did, वो गलत किया है, there's no doubt on that. इसमें कोई बात, सिर्फ कंडेम करने से नहीं होगा। मैं तो वही बोलता हूँ, अरे कंडेम करने की जगह में बोलो ना, अरे रास्ता बना दो, एयरपोर्ट ले आओ, अच्छा कम्युनिकेशन ले आओ। अरे लोगों तो खुद वो पारस हमारे जगह में आएंगे। He will like a beautiful story about Zero, Juku Valley, or even मेघालय, चेरापूंजी। जब आपके पास कुछ है ही नहीं, कुछ लोग जा ही नहीं पाता है, डर लगता है कि पता नहीं हमें तो आज कर्फ्यू है, उधर में शूट आउट हो गया है, लैंडस्लाइड हो गया है, या फिर फ्लाइट कैंसिल हो गया है। तो देन ऑल दिस थिंग्स एग्रावेट दिस गेप ना, और उसी गेप में पीपल इंटरप्रेट डिफरेंट। अरे देखता भी ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है। जितना इंटरप्रेट होगा उतना तुम्हारा पॉजिटिविटी बढ़ेंगे। यस नेहा। यस, कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात, सॉल्यूशंस की बात बहुत बखूबी से सर आपने यहाँ पे हमें बताई है। आई जेन्युइनली होप कि ये जो मैसेज है ये जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचेगा। आई अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट द ऑडियंस टू प्लीज शेयर दिस मैसेज अमंग एवरीवन। इसको पूरे भारत में स्प्रेड करिए। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस की बात हुई है, इस सभी का जानना बहुत जरूरी है। सर हम ऑलमोस्ट एंड तक आए हैं, टॉकिंग अबाउट हेल्पिंग हैंड्स। सर क्या ऐसी परिस्थिति रही कि आपने हेल्पिंग हैंड्स को, जो हेल्पिंग हैंड्स है वो उत्तर पूर्वांचल के लिए तो स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ा माध्यम, बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा है लोगों के लिए, लेकिन सर क्या सर्कमस्टेंसेस रही, लाइक किस सिचुएशन में आपने डिसाइड किया कि नहीं अभी मुझे स्टेप लेना है और हेल्पिंग हैंड्स को खोलने का आपने विचार किया? सर नेहा, क्योंकि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कैसे मुझे रेलवे में मुझे जलील किया गया था, कैसे दिल्ली में जब हम अरुणाचल भवन में सारा दिन रुकता रहा, मेरे जो ना मुझे जब मैंने आपको आई वांट टू ब्रेक फ्री वाला गाना भी बताया ना, तो कैसे मुझे अटेस्टेशन करने के लिए 4 घंटा रुकना पड़ता था, कैसे मुझे
बहादुर बुलाता है, इस तरह से जलील करता है, तो मुझे कहां जाऊं, किधर जाऊं। तो वो जो दर्द, वो पीड़ा आज भी मेरा दिल में ताजा है। और मेरे लिए ये एक सबक है, ताकि और दूसरे आदमी, दूसरे स्टूडेंट मेरे जैसा सफर ना हो। दैट इज वन रीजन आई वांट टू गिव बैक। जो मुझसे हो पाता है, मैं अपना स्टेट को, अपना नोटिस को, आई वांट टू डू समथिंग बाय गिविंग बैक। दैट इज वन, बिकॉज मैंने खुद सफर किया। नंबर वन। नंबर टू, जब मैं अच्छा पोजीशन में, अच्छा आईपीएस बन गया, बड़ा अफसर बन गया, प्रेसिडेंट हाउस में रहा, यूएन में काम किया, तो देखा गया कि हालात तो वही है। अभी भी लोग जो बीमार होते हैं या मर जाते हैं, या ऑक्सीजन जरूरत होता है, या उसको स्कॉलर्स की जरूरत होता है, दे रन हेल्थर एंड स्केल्टर, इधर उधर भागता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता कि मुझे, मेरा दिल में जेन्युइनली महसूस होता है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाले सिटीज में आ जाते हैं, मुझे लगता है हम अपना नॉर्थ ईस्ट वालों उन्हें भूल गया है। उन्हें अपना जंगल में छोड़ के शेर खा लिया, हाथी खा लिया, कुछ कर लिया, किसी को लगता है बॉर्डर नहीं जैसा लगता है। सो व्हेन, जब मैं नया नया ज्वाइन किया, तो बहुत साल तक मैं खुद ही इंडिविजुअल हेल्प करता रहा दूसरों को, जो मुझे हेल्प आता है। लेकिन जब मुझे एक यंग आईपीएस ऑफिसर के जब अपना आप हेल्प कर रहा था, तो एक ये महसूस हुआ कि अरे हम अकेला कब तक करेंगे, वी नीड सम फोरम, ताकि अब मिल करके वो लीगल भी हो, और मेरा सर्विस सीसीएस रूल का उसमें परमिशन भी हो, और लोगों को रिसोर्स को जमा करने में हमें आसान मिले। बिकॉज एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट आई कांट एक्सेप्ट इवन सिंगल पेनी एज ए रूल। सो हम अपना पे से हम हेल्प करता था। सो ऑल दिस थिंग्स ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आया कि नहीं, एक लाइक माइंडेड जो एक फोरम, एनजीओ या सोसाइटी खोलना पड़ेगा, जहां से जो मेरे जैसा सोचता है, जो अपनों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्यों ना एक फोरम खोले। तो तब ये आइडिया आया कि हम एक फोरम, जिसका नाम हेल्पिंग हैंड होगा, जो सारा नॉर्थ ईस्ट वाला था। तो मैंने सबको ऑफर किया। तो उसमें से कुछ आईएएस ऑफिसर मेरे साथ जोड़े हुए हैं, आईपीएस जोड़े हुए हैं, फॉरेन सर्विस जोड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट लॉयर अच्छा जो वो भी जोड़े हुए हैं, कुछ अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप जोड़े, सब लोग मिल करके फिर हम 2015 को हम लोग ये लॉन्च करा के जो है ना, इसको शुरुआत में हम अपना जो ना कैसे करते अपना हर एक महीना में, मैं आपको कैसे शुरुआत करता मैं बताता हूँ। पैसा तो नहीं था, और उसमें हमने जब अरुणाचल में एक 15 करोड़ जो पैसा रिकवर किया अनिनी से इन्वेस्टिगेशन के समय में, 15 करोड़, तो उसमें मुझे सरकार ने एक गोल्ड मेडल दिया, आज जो मेरा इसमें लगा हुआ है, जो उसका रिबन, और मुझे 25,000 का कैश अवार्ड दिया था। 25,000 का कैश अवार्ड, उसको मैंने जब अरुणाचल से, उसको मैंने पूरा अपना रुमाल में बांध करके रखा हुआ। उसी 25,000 से हमने हेल्पिंग हैंड का शुरू किया। और सबसे पहले इसको हमने जो मेरी बोरो, असम से एक जो लड़की जिसका डेथ हो गया था, उसको हम लोग उसी पैसा से हम लोग उसको अच्छी तरह से बुरारी में उसका बरियल किया। और सेकेंड, हम सबसे अच्छा इससे शुरुआत किया कि एक जो अपना शांति और कि आप जो बागडोगरा तक उसका जो एक गोरखा लड़की को हम लोग वहां तक भेज पाया। तो ऐसा करके सब लोग जोड़ते गए, मिलते गए। और अभी जो हेल्पिंग हैंड जो अभी कह रहा है कि क्योंकि अभी ये क्योंकि हम अकेला नहीं है, सारा स्टेट से जोड़े हुए हैं, और सिर्फ हमसे नॉर्थ ईस्ट वाला नहीं, मेन लैंड वाला भी जोड़े हुए हैं। मैं आपको बताते हुए बहुत मुझे गौरव महसूस होता है कि जो पिछले साल जो आपको मैंने बताया था, जो हेल्पिंग हैंड में जो हमने राशन किया, लगाया, और इस बार भी ऑक्सीजन एटीएम लगाया है, इमरजेंसी एम्बुलेंस लगा हुआ है, प्लाज्मा बैंक, ब्लड बैंक लगा हुआ है, सारा 90% को दिल्ली वालों ने दिया है, बाकी हिंदुस्तानी ने दिया है। इसलिए मैं हमेशा बोलता ना, कौन कहता है दिल्ली वालों के पास दिल नहीं? अरे अपनों ने तो कोई पूछता भी नहीं है, मर गया ना जिंदा है, कम से कम ये लोग तो हमें मदद कर रहा है यार। तो ये परसेप्शन होना बहुत गलत बात है कि वहां में जाता है, ये करता है, वो करता है। हर जगह में, तुम्हारा घर में जगह नहीं होता है, हर एक परिवार में थोड़ा तू में तो हो ही रहता है, लेकिन हम अपना मेन जो फोकस है उसको नहीं आतना है। सो एज ए रिजल्ट, दिस हेल्पिंग हैंड अभी जो है ना ऑलमोस्ट 7 साल होने वाला है। सारा नॉर्थ ईस्ट का एक कॉमन प्लेटफॉर्म बन गया है। एक नंबर तो हमारे पास स्कॉलरशिप है फॉर द यूपीएससी के लिए, डॉक्टर इंजीनियर के लिए। हमारे पास ऑर्फन स्कॉलरशिप है, जिसका बच्चा माँ पिता जी मर जाते हैं,
हमारे पास ब्लड बैंक है, हमारे पास अवेयरनेस कैंपेन है, हमारे पास लीगल टीम है, हमारे पास में अभी ऑक्सीजन एटीएम है, हमारे पास में अभी जो मैंने बताया जो बरियल एंड क्रिमिनेशन के लिए हमारे पास साधन है। जो आदमी गरीब होता है उसको हम डेड बॉडी को बैक होम में वापस भेजने के लिए अभी हम लोग के पास साधन है। तो ये जो नेहा मैं बताना चाहूंगा, ये जो सारा जो हम फैसिलिटी दे रहा है ये हर किसी को नहीं। आप अपोलो में तुम आकर के 5 स्टार में रह करके और तुम खून मांग रहे हेल्पिंग हैंड से, ये तो गलत बात हुआ ना। तो यू कैन अफोर्ड इन 5 स्टार में देख रहे हैं और तुम अपोलो में लाखों दे करके और तुम ब्लड हम लोग से चाहता है। नो, ये जो हम लोग हेल्पिंग है जितना भी हम लोग कर रहे हैं, जो आप अपनों को जो बरियल करना, जो ऐसा दुख सुख में साथ देना, डिस्क्रिमिनेशन वाला समय में हम लोग लीगल इंटरवेंशन करना, खून देना, स्कॉलरशिप देना, सारे चीज जो कर रहा है वो उन हमारा भाई बहनों के लिए है जो नॉर्थ ईस्ट से आकर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अकेले रह करके दरा सा, जिसका पास कोई सपोर्ट नहीं है, कल को कुछ होता है। मैं आपको एक बताता हूं, एक लड़की मणिपुर से प्यार हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में की, पढ़ाई खत्म नहीं हुआ, गुड़गांव में रहने लगी, थोड़ा मोड़ा उसका पति जो भी बोला प्यार हो गया, जो लबारिया बोलता, आई ऑलवेज कॉल इट लबारिया, मलेरिया जैसा जो उसका जो चुप करके वो प्यार हो गया, उसका साथ रहा। उसके बाद में 6 साल रखने के बाद उसको छोड़ दिया, उसको घर से निकाल दिया, वो बीपीओ में काम करने लग गया। माँ पिता ने उसको छोड़ दिया क्योंकि तुम हमारे बात सुनता नहीं बोल करके। फिर बाद में मर गई। मरने से पहले उसको वो रास्ते में चक्कर आके गिर गया था कि रात को उसको ड्यूटी करना पड़ती थी। सब एनक्लेव में हम लोग लेके गया, हम लोग को बताया, मैंने भी उसको 2 बार बोला, उसको विश्वास दिलाया, बेटी तो बहन तुम चिंता मत करो, विल सेव यू। कोशिश किया हमने, 40,000 जैसा पैसा भी खर्च किया, लेकिन वो बचा नहीं पाया, मर गई। कोई नहीं था ना उसको, एमसीडी वाला ऐसा है उसको तो ले जाके फेंक सकता था, लेकिन हमने नहीं। वो मेचेई जो कम्युनिटी का मणिपुर का था, उसको हम लोग ने हेल्पिंग हैंड ने ले लिया, उसको आखिरी सांस तक बचाने की कोशिश किया। जब मर जाते तो उसको हम लोग लेके गया पंजाबी बाग हमारा जो है ना। हाँ, ये भी बताना चाहूंगा, हमारा पास 2 बरियल ग्राउंड हमें नोटिस वालों को, अगर ईसाई है मुसलमान है उसमें बरी करने के लिए हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता है। अगर हिंदू है तो हमारे पंजाबी बाग में शमशान घाट में हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग को करने दे देता है। तो इसको हम बिना लक्ष्मी को हम लोग लेकर के उधर में अंतिम संस्कार किया। सुबह में करने के बाद में सुबह में आरती को भी लेकर के हम यमुना में बहा दिया। अगर हम हेल्पिंग हैंड नहीं होता तो ऐसा उसको लावारिस की तरह उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया होगा, कुत्ता खा जाता, कुछ हो जाता। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग हेल्पिंग हैंड बोल के हर कोई अभी हम लोग को भी रीच आउट कर रहा है, ये गलत बात है। कुछ तो देते तो है नहीं, सिर्फ मांगते रहता है। और हाँ, हम लोग है जरूर है, लेकिन ये जो छोटा मोटा हम लोग इतना स्ट्रगल बेग बोरो एंड वो जो अभी जो थोड़ा सा जो हम लोग रिसोर्सेज कलेक्ट किया है, ये हम सिर्फ उनके लिए है, जैसा मैंने बताया, जिसका कोई नहीं है। गरीब एक लड़की, गरीब एक लड़का बीपीओ में काम करती है, इधर में काम करते हैं, महीने में सिर्फ 20,000 30,000, और उसमें कहीं कोई किसी से संपर्क नहीं है, उनके लिए है। तो इसीलिए हम ये जो है ना, ये सिर्फ हम उनके लिए है, ताकि वो लोग, उनका जिंदगी में कुछ फर्क बने। अगर हम जिंदगी जीते समय कुछ नहीं कर पाता तो मरते समय में हम उनको अंतिम विदाई जैसा, ताकि उसका आत्मा को शांति दे, ये हम लोग कर रहा है। तो ये हेल्पिंग हैंड जो है एक अभी ऐसा हो गया कि नेहा जी कि अभी हमारा वॉलंटियर सारा हिंदुस्तान में है, सारा हिंदुस्तान में है, कुछ सिटीज को छोड़ करके 776 हमारा ये है। और इवन हमारा अमेरिका में, हमारा व्हाइट हाउस में भी हम लोग का वॉलंटियर्स है, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड में भी हम लोग को मेंबर है, ओमान में भी है। तो मेरा ये सिर्फ यही कहना है कि इसको आप लोग, क्योंकि लोग, मुझे यही दुख की बात है, नया सोचता है कि हेल्पिंग हैंड को सब कुछ हो जाएगा, उनको अपोलो वालों को भी खून चाहिए, और वहां से आकर के फ्लाइट लेके आता है, उनको भी मेडिकल कंसेशन चाहिए। अरे तुम इतना दूर से, नागालैंड से या कोहिमा से या अपना इम्फाल से फ्लाइट लेके होटल में रह रहा है, और तुम, हमारा पास 57 हॉस्पिटल हमने कंसेशन देता है, तुम उसको कंसेशन क्यों लेना है यार? तेरे पास तो तुम फ्लाइट लेके आया, सब कुछ किया। और ये जो हम जो कर रहे हैं, ये हम लोग उनके लिए है जिसका कोई नहीं है। और आपको मैं जस्ट टू ऐड हकीकत को एक मैं बयान करना चाहता हूं, कैसे हम लोग ने ये डेड बॉडी को
कैरी करने का शुरू कैसे किया है, आपका देखने वाला ये जानना जरूरी है। जी सर। एक असम से एक मेरी बोडो करके जिसका देहांत हो जाती है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, जो कीर्ति नगर में, वेस्ट दिल्ली में। उस समय में उसका डेड बॉडी 8 दिन तक पड़ा रहा, आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, कोई नहीं आया। तो उसका हम लोग माँ पिताजी को कांटेक्ट किया, जैसे कैसे करके फोन में लगता नहीं। उसका माँ ने मुझे आज भी बोला कि जैसे कि सर जैसा भी करके उसको भेज दो, नोले मो जीवन हो बोले नुआरिबो, मतलब इफ आई डोंट सी माई डॉटर, और उसका चेहरा को अगर आखिरी बार मैंने देखा तो मैं जिंदगी में जी नहीं पाऊंगा, सर आप भेज दो। पूरी कोशिश किया, पैसा रेज करने की कोशिश किया, सिर्फ 27,000 हम लोग रेज कर पाए, डेड बॉडी को नहीं भेज पाया। उसको हम लोग अंतिम संस्कार तो कर दिया है, फोटो को तो वहां भेज दिया है। उस रात को मैं नहीं सो पाया, तब सोचा कि हम कैसा हम करें कि ऐसे ये लड़की अगर कोई मर जाता तो घर में कैसा उसका जो अंतिम संस्कार कम से कम उसका गांव में हो, उसका घर के सामने में हो, ताकि उसका आत्मा को शांति मिले हो। उसका जो भाई बहन जो गांव में जानकार है उनके सामने में कम से कम आखिरी चेहरा को तो देख ले मिट्टी अंदर के जाने से पहले। तो ये सोचने के बाद तब मेरा दिमाग में कहीं ना कहीं सोच करके मैं सारा एयरलाइन को चिट्ठी लिखा कि ऐसे ऐसे हम आप लोग के 6 सर का अंदर में हमें कुछ जो बेसहारा लड़की या लड़का जो नॉर्थ ईस्ट में प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जो गरीब है, जो बहुत पैसा कम कमाते हैं, अगर वो मर जाते हैं तो उसको हमको डेड बॉडी में भेजने के लिए हमें दे दो। तो उसमें 20 लोग मुझे फ्रीली एग्री हो गया, और अभी जो 20 लोग एग्री हो गया, उसके बाद में ये दूसरा गेट पर 50% का हम लोग माना नहीं। तो ऐसा करके ये जो है ना, अभी हम लोग डेड बॉडी जो बेचता है हम लोग के रिकमेंडेशन से उसको हम लोग पूरा यहीं से हम लोग बेच करके, वो तो दिल्ली का था। अब वो क्या हो गया कि नया कि आप लोग कहता है कि आप लोग दिल्ली के लिए कर, हम लोग बाकी के बेंगलोर के लिए, चेन्नई के लिए क्यों नहीं? तो उसके लिए तो हम दिल्ली वालों के लिए तो हम लोग कर दिया है। तो इसीलिए हम लोग अभी क्या हुआ कि वी हैव मोबिलाइज क्रिमिनेशन एंड बरियल कॉफिन फंड। हमने अपना हर एक महीना से जो भी हमारा पे से 15,000 करके, बाकी से भी हम किसी से चंदा नहीं मांग रहा है। कुछ लोग ऐसा हमें दे देते हैं, उसमें मुथूट फाइनेंस लोग भी हेल्प कर रहे हैं, एनईसी ने भी बीच में लास्ट टाइम कुछ पैसा वैसा के लिए मतलब थोड़ा राशन के लिए दिया, और अभी कुछ अच्छे लोग भी दिया है। तो अभी हम लोग का पास अभी हम लोग ऐसा अभी मोबिलाइज अभी भी हम इंटरनेट में भी केतो और मिलाप में भी फंड राइजिंग के लिए कर रहे हैं। तो उससे हम लोग कुछ जमा कर रहे हैं ताकि हमारा कोई भी नोटिस भाई बहन जो प्राइवेट सेक्टर में छोटा मोटा काम कर मर जाता था, कम से कम उसका अंतिम संस्कार को गांव में करने के लिए। ये मुझे आज आता है एक बहुत ही सोफिया बोलकर के एक नागालैंड लड़की, पेरेन डिस्ट्रिक्ट का, चेन्नई में जब वो मर जाती है, उसका सेरेब्रल मलेरिया थी और थी, स्किल ट्रेनिंग करने के बाद वहां चले जाती है। वहां में 20 दिन हॉस्पिटल में रही, कोई अच्छा मिशनरी हॉस्पिटल में। मरने से पहले उन्होंने सिस्टर को बताया कि सिस्टर अगर मेरा एक लास्ट विश है, आई वांट टू बी बरीड मेरे गांव में, मेरे पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में, मैं उसको आई वांट टू गेट बरीड। जब वो मर जाने के बाद हम लोग को कांटेक्ट किया हमारा वॉलंटियर जो है ना, जो चेन्नई वाला, तो बताया कि उनका ये लड़की का आखिरी इच्छा था कि उनको उसका पेरेंट गांव में उसको बरी किया जाए। तो हम लोग ने मतलब समहाउ उसको बुकिंग करा के उड़ा के नागालैंड मदर एसोसिएशन को, नागालैंड दिमापुर एसपी को बोल करके, पेरेंट एसपी को बोल करके, पूरा वुमेन को मोबिलाइज करके, कम से कम जब उसका डेड बॉडी दिमापुर में लैंड हुआ, कम से कम बहुत लोग आए मिलने के लिए, डेड बॉडी को देखने के। उसके बाद गाड़ी से, पुलिस गाड़ी से लेकर के पेरेंट में ले जाकर के, आज भी उसका ग्रेवयार्ड मेरा फोटो में है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका अंतिम का इच्छा को पूरी किया। तो ऐसे करके हम लोग कर रहे हैं। और अभी ये हो गया कि अभी हम लोग को हर चीज के लिए अभी ये चैलेंज ये हो गया कि नया की अभी हर चीज के लिए सिर्फ हेल्पिंग है इनको, रॉबिन हिबू को। ऐसा क्यों? तो व्हाई नॉट यार, हमारा पास भवन है, डोनर मिनिस्ट्री है, एनईसी है। आई थिंक हमें मिल करके एक अच्छा सा इसको एक स्टॉक टेकिंग करा के कि, और ऐसा हम कैसे मतलब जो है ना इंस्टीट्यूशनलाइज करें, क्योंकि हम लोग का पास तो बजट नहीं होता, हम इधर उधर से मांग करके करता है। तो दैट इज ए चैलेंज फॉर अस नाउ।
नाउ यू कॉल मी गार्जियन एंजल ऑफ नोटिस, ये है वो है। अरे यार, कहना बहुत आसान है। तुम कभी सोचा, ये लोग कहते हैं दिल्ली में, मालूम है कि सबसे बड़ा भिखारी रॉबिन हिबू है। नोटिस के लिए खून, उसके लिए राशन मांगता है, उसके स्कॉलरशिप मांगता है, डेड बॉडी को ले जाने के लिए तुम उसको, उसके लिए ग्रेवयार्ड में भिखारी तरह मांगता है, एयरपोर्ट में मांगता है ताकि उसको डेड बॉडी को ले जाने के लिए। ये हम कब तक हम भीख मांगते फिरेंगे नेहा, और कब तक हम एक लोन रेंजर जैसा हम अकेला संभालेंगे? तो ये तो बहुत ही चैलेंज वाली बात है ना। कहने का तो बहुत कुछ है नेहा। यस नेहा, जिनकी कोई नहीं है उनकी हेल्पिंग हैंड्स है, लेकिन जहां तक बात हेल्पिंग हैंड्स की है, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिनसे हो पाए वो भी हेल्प करें, क्योंकि सर आपने अकेले ने इतना बड़ा एक स्टेप लिया और आपकी वजह से आज बहुत सारे लोगों को हेल्प हो रही है। वी सल्यूट यू एंड योर टीम सर फॉर दिस। थैंक यू सो मच एंड यू आर एन इंस्पिरेशन। हम इन फ्यूचर, हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है कि हम भी अपने लोगों के लिए थोड़ा सा, कुछ भी थोड़ा सा करेंगे इन फ्यूचर, और आपसे ही हमें प्रेरणा मिलती है सर। बहुत वक्त हमने बात की सर, बहुत सारी बातें हुई, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। जाते जाते सर, आखिरी 2 प्रश्न आपसे कि आपकी जो बायोग्राफी बन रही है, हाउ आर यू फीलिंग सर? इस पर आप कैसा फील कर रहे हैं, और क्या आपका एक लास्ट मैसेज? मैं तो बायोग्राफी के बारे में इन लोगों को बोला कि अभी हमें क्या बायोग्राफी करना है, ये तो जिंदगी, मेरा तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तक तो बहुत आगे जिंदगी बाकी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम करना चाहते हैं, तो उन्होंने जबरदस्ती किया। मैंने बोला ठीक है लिखो, तो अभी बिल्कुल हो रहा है, तो अच्छी बात है। लोग, मेरा सिर्फ ये रॉबिन हिबू का नहीं है, यू नो नेहा, हेल्पिंग हैंड एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं हमारे जो वॉइसलेस, जिसका आवाज नहीं है, जिसको हम लोग ने अपना भाई बहन गरीब जो लाचार को हमने सिटी में धकेल दिया है, छोड़ दिया है, उसको, उसका आवाज को मैं उठा रहा हूं, उसका आवाज को उठा करके, ताकि हम अपनों को याद दिलाए ये भी तुम्हारा भाई बहन है, जो शहर में रह करके ये जो मुसीबत झेल रहे हैं, बिना उम्मीद करके मर रहे हैं। दैट इज वन इशू दैट आई एम trying to raise the issue of our voiceless, noticed lakhs of people who are in cities। एक नंबर। 2 नंबर नेहा, मेरा ये मानना है कि हम जो इशू जो रेस कर रहा है ना, चाहे एजुकेशन हो, चाहे स्कॉलरशिप हो, चाहे वो एक जो है बरियल हो, मैं हर 3 महीने में खून देता हो, कि somewhere or other we are showing some way कि अगर एक ऑफिसर अगर ये कर सकता है, तो अगर हम सब जुड़ जाएगा तो कितना ताकत हो सकता है। तो उसके लिए वी आर ट्राइंग टू इग्नाइट, आग लगाना चाहते हैं हर एक दिल में, दरिया दिल के लिए, प्यार के दिल के लिए, लोगों को अपनों को पहचानने के लिए, अपनों को मदद करने के लिए। सो दिस इज द इशू। आई अप्रिशिएट माई 2 of my biographer राइटर कि इट इज नॉट अबाउट रॉबिन हिबू, इट इज फॉर एक मुद्दा के लिए। क्योंकि हम तो आप बहने हैं ना, अगर हम अपना हम घर से आवाज नहीं उठाएंगे तो बाहर वाला तो जानेगा नहीं ना। और आज में आप जाते जाते ये भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मुझे लोग कहता है कि तुम सिर्फ नोटिस। मुझे कहता है कि यू आर द ग्रेटेस्ट नंबर 1 डिस्क्रिमिनेटर तुम ही कर रहा है। मैं सबको बताता हूँ, कभी रोते हुए बताता हूँ, कभी इमोशनल होकर बताता हूँ, मैं अपना कभी बॉस को भी बताता हूँ। आप लोग हमारा लाचारपन को, हमारा बेबसी को नहीं मालूम है। जब हम वहां से आते, हम दिल से नहीं आते कि हमको पूर्ति होकर नहीं आते कि हम यहाँ में सिर्फ 20,000 15,000 के लिए अनजान जगह में, ना भाषा मालूम है, खान पान अलग है, अपनों से दूर। तो उनके लिए ये जो ना, ये जो मैं कह रहा हूं वो एक वल्नरेबल के। दूसरा, हमें भाषा नहीं जानते। तीसरा, हमारा घर में देखो में कुछ रोटी कमाने का साधन है नहीं ना, तो कहां जाएगा? तीसरा, और हमें बताया गया कि ज्यादातर में कि हम लोग जो है ना, हम लोग ये आपको स्किल ट्रेनिंग दिला के ये करेगा वो करेगा, अच्छा लाइफ होगा, ये होगा। तो हमें एक अच्छा, मैं सोचता हूँ कि मेनी टाइम यू मस्ट कमा फॉल्स होप, हेलुसिनेशन देता है कि आप अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। तीसरी बात ये है कि हम लाचार है, व्हाई वी आर वल्नरेबल, कि जब
मैं वही हमेशा बोलता हूँ, जब दिल्ली में या मुंबई में अगर किसी मराठी वाला को या बिहारी को कुछ हो जाता है, 100% उनका संस्था है, अपनों है। अगर कल को कोई अरुणाचली को, नागा को अगर कुछ हो जाते, उसके लिए कोई नहीं है। नागा स्टूडेंट यूनियन ने जो भी बोलो, वो तो बेचारा स्टूडेंट है, वो क्या करेंगे? तो तुमको अपना आपको झेलना पड़ता है। मालूम कितना डेड बॉडी पड़ा रहते हैं। अभी भी कोयम्बतूर से, एक खोंसा डिस्ट्रिक्ट से, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से एक लड़का चौकीदार की काम कर रहा था, रास्ता पे गढ़ लोते समय उसको गाड़ी मार दिया, डेड बॉडी को पुलिस ने उठा दिया, पड़ा रहा, किसी को आइडेंटिफाई है नहीं। कैसे कैसे करके बाद में पता चला कि ये अरुणाचल का है। तो वहां का पुलिस ने मुझे कांटेक्ट किया, उसके बाद में कम से कम उसको पता लगा कि उसका घर तक भेज दिया। तो ऐसे हमारा वल्नरेबिलिटी को कोई नहीं समझता है, और जो समझता है वो लोग कहीं ना कहीं शायद पर्दा लगा हुआ है। हमें और उसको सेंसिटाइज करना जरूरी है। तो इसीलिए हम जो कर रहे हैं, हेल्पिंग हैंड जो कर रहे हैं, और मैं आपको भी मैं आभारी व्यक्त करता नॉर्थ ईस्ट जर्नल को, कि आपका माध्यम से हम जो इश्यू जो हम रेज कर रहे हैं, हमारा आने वाला कल नॉर्थ ईस्ट के लिए, हमारे देश के लिए है। अगर हमारा युवाएं अगर खुश नहीं रहेगा, कोई अगर लाचार महसूस करेगा, तो हमारा देश आगे कहां बढ़ेंगे? तो मैं आपको मुबारकबाद देते हुए आगे में भी यही हमेशा ऐसे मुद्दा को उठाओ। मैं कहता हूं कि जिसका आवाज नहीं है, जिसका कोई नहीं है, जिसका इशू को जो ना लाचार इशू, बड़े लोगों के लिए तो बहुत कोई होता है। मैंने वही बोलता कि अगर कोई अमीर आदमी मरता है तो कोई बात, उसके लिए तो पूरा वो ताम जाम भगवान आएगा, ये आएगा, वो आएगा, पूरा होगा, वो तो पूरा कर लेगा। लेकिन हम उसके लिए हम खड़ा है कि जिसका कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई जान पहचान नहीं। तो इसलिए लोगों को कहने दो जो भी कहना है। आई लाइक लोन इंडिया, जब तक साथ है मैं पूरी कोशिश करूंगा। और आपको भी धन्यवाद देते हुए आगे में एनी इशू और रेज कीजिएगा। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सर, वी आर सो मच इंस्पायर्ड बाय यू। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। बहुत सारी बातें सर ने हमें इतना वक्त दिया आज। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम सर की स्टोरी आप तक पहुंचाना चाहते थे। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जहां चाह है वहां राह है, और इस बात को पूरा सर ने कर दिखाया है और सर ने इस बात को प्रूफ किया है। मैं मानती हूँ कि इस सेशन के द्वारा आप जितने भी लोग नॉर्थ ईस्ट जर्नल के हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी आप हैं, आप इस बात को अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा, अपने नेबर्स तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक पहुंचाइएगा। सर ने यहाँ बस प्रॉब्लम्स ही नहीं बताए हमें, सर ने यहाँ हमें सॉल्यूशंस भी बताए हैं। कहाँ कहाँ कमियां हैं, हम में कहाँ कमियां हैं, बाहर कहाँ कमियां हैं, और इन कमियों को पूरा करते हुए हम कैसे स्ट्रॉन्ग बन के रहें, इस बारे में भी बात हुई। तो मैं नेहा थापा जाते जाते आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आईपीएस, अरुणाचल के पहले आईपीएस रॉबिन खीबू सर ने जितनी भी आज यहाँ पे बातें कही हैं, उनको काइंडली सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम एकजुट होकर चलेंगे। और हम सब एक हैं, हम भारतवासी हैं, हम नॉर्थ ईस्ट के हैं, और जितने भी यहाँ पे अच्छे मैसेजेस आए हैं आज, इनको सर्कुलेट पूरे इंडिया में जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं नेहा थापा आपसे लेती हूँ विदा, लेकिन आप जुड़े रहिएगा द नॉर्थ ईस्ट चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।